राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए राज राजेश्वरी मांबिका भवानी की जय, माँ शेरावाली की जय, सांचे दरबार की जय। आइए एक बार पुनः हम आप सभी भक्तजनों की ओर से और अपनी ओर से भी मंच पर उपस्थित दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि एक बार हर तरह के इमोशंस एक इंसान के अंदर जितने भी मनोभाव उठ सकते हैं, जैसे सुख, दुख, मान, प्रतिष्ठा, अहंकार, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी मनोभाव इमोशंस है ना, वो सारे के सारे एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए गए। हर भाव अपने अपने स्वभाव के अनुसार एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। पर तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट हो गई। अनाउंसमेंट ये कि अभी कुछ ही समय में, थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक भयंकर तूफान आने वाला है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द इस आइलैंड को खाली कर दें, यहाँ से आप सब निकल जाएं। जैसे ये अनाउंसमेंट सुनी, सारे के सारे इमोशंस जो मनोभाव थे वे डर गए और दौड़कर भागकर अपनी अपनी नौकाओं में सवार हो गए। पर इसी आपाधापी में प्रेम को कहीं कोई नौका ही नहीं मिली। प्रेम ने दाएं देखा, बाएं देखा, चारों ओर नजरें घुमाकर देखा, पर कोई नौका खाली ही नहीं थी। तभी ऊपर आसमान में काले काले भयंकर बादल गरजने लगे। तूफान बस आने ही वाला था कि तभी वहां से मान प्रतिष्ठा की नौका गुजर रही थी। प्रेम ने जोर से आवाज लगाई, अरे मित्र, कहां जा रहे हो? देखो देखो, तूफान आने वाला है और मेरे पास कोई नौका नहीं है। मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे अपनी नौका में सवार होने दो, इस पर बैठने दो। पर मान प्रतिष्ठा, उसने तो अपनी नौका को पीछे मुड़कर देखा और कहा, अरे क्या तुम देख नहीं सकते? मेरी नौका तो पहले ही कितने अमूल्य बहुमूल्य हीरे रत्नों जवाहरात से भरी हुई है। मेरी नौका में तुम्हारे लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। जाओ जाओ, किसी और से जाकर गुहार करो। और वो नौका प्रेम के सामने से गुजर गई। पीछे से एक और नौका आई। किसकी नौका? अहंकार की नौका। प्रेम ने उसके सामने भी गुहार की, देखो भाई, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो, तूफान आने वाला है, कृपा कर कर मुझे अपनी नौका में स्थान दे दो, अपने साथ बैठा लो। पर अहंकार,
अहंकार ने तो प्रेम को ऊपर से नीचे तक बड़ी ही तीखी नजरों से देखा और फिर अकड़ते हुए कहने लगा, अरे तुम और मेरी नौका में अपनी सूरत कभी देखी है? तुम्हारे पैर कितने मलिन हैं। अरे तुम्हारे इन मलिन पैरों से तो मेरी नौका भी मलिन हो जाएगी। ना ना ना, दूर हटो, दूर, और जाकर किसी और के सामने गुहार लगाओ। ऐसा कहकर वो नौका भी सामने से गुजर गई। फिर एक तीसरी नौका आई। किसकी? दुख की नौका। प्रेम ने कहा, अरे भाई कम से कम तुम तो मुझे अपने साथ स्थान दे दो, अपने साथ बैठा लो। पर गम तो अपने गम में इतना गमगीन था, नहीं नहीं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे एकांत रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। और इतना कहकर वो भी आगे से गुजर गया। कहते हैं ऐसे ही करते करते हर एक मनोभाव, हर एक इमोशन अपनी नौका में सवार होकर आया और प्रेम के सामने से गुजरता चला गया। किसी ने प्रेम को स्थान नहीं दिया। प्रेम बड़ा ही दुखी, निराश, हताश होकर वहीं आइलैंड पर बैठा है कि तभी वहां पर एक और नौका आई और जो उस पर सवार था उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे मित्र, क्या कर रहे हो? क्या अपने प्राण प्रिय नहीं? अरे देखो कितना जोर का तूफान आने वाला है, जल्दी करो, दौड़ कर आओ और मेरी नौका में सवार हो जाओ। प्रेम ने सुना, खुशी से फूला नहीं समाया, ना आव देखा ना ताव, दौड़कर भागकर उसकी नौका में सवार हो गया। और जानते हैं भाइयों बहनों, वो नौका किसकी थी? वो नौका थी श्रद्धा और विश्वास की नौका। श्रद्धा और विश्वास ने प्रेम को निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था और उसे अपने साथ स्थान दे दिया था। लेखक कहता है कि बस तब से श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हमेशा हमेशा के लिए गहरे दोस्त बन गए और सदा सदा साथ रहने लगे। भाइयों बहनों, कहने को तो ये कहानी सिर्फ एक लेखक की कल्पना मात्र है। इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ द राइटर। पर आप जानते हैं, ये कल्पना भी हम भक्तों को बहुत गहरा संदेश दे रही है। कैसा संदेश? कि अगर हम में अहंकार है, यदि हम में अपनी मान और प्रतिष्ठा का गर्व है, यदि हम में ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकार हमारे मन के भीतर भरे पड़े हैं, तो फिर हम उस ईश्वर के प्रेम के पात्र कभी बन ही नहीं सकते। यदि प्रभु अपना प्रेम, अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी करुणा लेकर हमारी हृदय नौका पर सवार होना भी चाहे, तब भी हमारा मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा अहंकार, हमारा गर्व बीच आड़े आ जाएगा और हम प्रभु के प्रेम को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पर वही एक भक्त जिसका हृदय श्रद्धा और विश्वास जैसे रंगों में रंगा हुआ है, यदि उसे अपने ईश्वर के ईश्वरत्व पर विश्वास है, यदि अपने प्रभु की करुणा पर, उनकी दया पर, उनकी ममता पर उन्हें आस्था है, श्रद्धा है, तो फिर एक भक्त खुले हृदय से अपने प्रभु को निमंत्रण देता है, आमंत्रित करता है और प्रभु भी अपने प्रेम को, अपनी दया, अपनी करुणा को लेकर एक भक्त के हृदय आसन पर आ विराजते हैं, अपने भक्त के हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और फिर जब प्रभु हमारे साथ हो गए, जब ईश्वर हमारा अंग संग साथी बन गया, हमारा कंपेनियन बन गया, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किस बात की घबराहट? फिर तो विजय श्री हमारे कदम चूमती है, सफलताएं हमारा आलिंगन करती हैं, सफलताएं आलिंगन करती हैं। एक छोटा सा इंसिडेंस हो सकता है आपने सुना हो। एक चूहा और एक हाथी। कहते हैं एक बार एक छोटा सा चूहा और हाथी, वे दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, गुड कंपेनियंस। एक बार घने जंगल से मस्ती करते हुए, उछलते कूदते वे उस जंगल को पार कर रहे थे कि सामने एक नदी पड़ गई और नदी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था। जैसे ही उस पुल को देखा, वो छोटा सा चूहा उछल कर कूद कर उस पुल पर कूद पड़ा। अब पीछे पीछे हाथी ने भी अपना कदम बढ़ाया और हाथी ने जैसे ही अपना पहला कदम उस ब्रिज पर रखा, वो पूरा का पूरा ब्रिज हिल गया, शेक होने लगा। चूहे ने पीछे मुड़कर देखा एंड ही वाज लाइक, वाह क्या बात है, क्या ताकत है, कितनी शक्ति है। खुशी से वो आगे बढ़ चला और पीछे पीछे हाथी ने भी अपना दूसरा कदम ब्रिज के ऊपर रखा। जैसे ही कदम दूसरा रखा, वो पूरा ब्रिज फिर से हिला, फिर से शेक हो गया। अब तो वो जो छोटा सा चूहा है बड़ा खुश है, पूरा चौड़े होकर आगे आगे बढ़ने लगा।
आगे आगे चूहा, पीछे पीछे हाथी चल रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पूरा ब्रिज हिलता जा रहा है, शेक होता चला जा रहा है। करते करते चूहा और हाथी दोनों ने पूरा का पूरा ब्रिज पार कर लिया और जैसे ही वो दूसरे छोर पर पहुंचे, अब की बार वो चूहा उछलकर कूदकर सीधा हाथी की पीठ पर जा बैठा और उसकी पीठ को जोर जोर से थपथपा के कहने लगा, हे फ्रेंड, सी वी शुक द ब्रिज, डिडंट वी? अरे हाथी दोस्त, देखो हम दोनों ने मिलकर कैसे इस पूरे के पूरे ब्रिज को हिलाकर रख दिया, कितनी शक्ति है हम में। भाइयों बहनों, सोचो, ब्रिज हिलाया किसने? किसने हिलाया? हाथी ने। एली डिड द वर्क बट माउस फेल्ट द प्राइड। ठीक इसी तरह जब वो सुपर पावर, वो सुपर कॉन्शियस गॉड, वो ईश्वर, वो माँ भगवती जब हमारी कंपेनियन बन जाती है, जब हमारे अंग संग चलने लगती है, जब हमारी साथी बन जाता है ना वो ईश्वर, तब ही डज ऑल द वर्क, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी का जितना भी बोझ है, जितनी भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, जितना भी हम भार लेकर चलते हैं, वो सब कुछ वो ईश्वर अपने कांधों पर ले लेता है और हम तो आनंद से जीते हैं, हम फिर मस्ती से जीते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भाइयों बहनों, इसे ही कहते हैं जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना। वरना तो कट रही है, हम सब काट रहे हैं अपनी जिंदगी को, पर अगर जीना है तो माँ भगवती को अपने अंग संग ले लो, माँ भगवती को अपना कंपेनियन बना लो। जब वो हमारे साथ चलती है तो फिर आता है जीने का मजा, फिर आता है जिंदगी का आनंद, उससे पहले नहीं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आप अगर इस कथा को सुन रहे हैं तो भाइयों बहनों, सिर्फ इसे सुनने तक सीमित मत रहिएगा। यहाँ हम आपको सिर्फ कथा सुनाने के लिए नहीं आई। साध्वी जी जो देवी भागवत महापुराण की सुंदर सुंदर कहानियां आपको सुना रही हैं, प्रसंग आपको सुना रही हैं, वो सिर्फ आपको एक प्रसंग सुनाने के लिए नहीं आई हैं। ये मंच पर जो आप साधु समाज देख रहे हैं, ये आपको सुंदर सुंदर भजन भेंटे गाकर सुनाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपको उस तत्व से जोड़ने के लिए आए हैं, उस ज्ञान से जोड़ने के लिए आए हैं, जिसके बाद आप अपनी माँ भगवती को, उनकी कृपा को, उनकी करुणा को अपने संग लेकर चल सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आइए माँ भगवती के सामने यही प्रार्थना करते हुए कि माँ, हम आपके इस संदेश को समझ पाएं और सिर्फ समझे ही नहीं, आगे बढ़कर अपने जीवन में उतार भी पाएं, आपकी कृपा को अपने जीवन में ले पाएं। आइए इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए हम आग्रह करेंगे मंच पर उपस्थित दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर, भागवताचार्य, कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए राज राजेश्वरी मां अंबिका भवानी की जय, मां भगवती की जय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय जय माता दी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी। विश्वविनोदिनी नन्दनुते, ऐगिरिनन्दिनी नन्दितमेदिनी, विश्वविनोदिनी
विलासिनि जिष्णुनुते भगवते शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते भगवते शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते देवेश्वरि नमोस्तुते विघ्नविनाशिनि शम्भो शिवाते जगदम्बिके नमोस्तुते विघ्नविनाशिनि शम्भो शिवाते जगदम्बिके नमोस्तुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि विधिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते धनुजनिरोषिणि विधिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरिगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवते शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हे माँ, तू करुणा की मूरत है, स्नेह की तू सूरत है, ममता का आंचल निश्चल, लोरी का वो स्वर चंचल, जीवन का संगीत तुम्ही हो, रूठे पलों का मीत तुम्ही हो, हृदय का हो तुम स्पंदन, माँ तुम्हारे ही चरणों में है वंदन, तुम्हारे ही चरणों में है वंदन। माँ तुम करुणा की सागर हो और हम एक छोटी सी लहर। उस विराट सागर की महिमा कब एक नन्ही सी लहर गा पाई है। एक बूंद नदी में प्रवाहित तो होती है, परंतु
परंतु वह बूंद कभी उस नदी के विस्तार की महिमा नहीं गा पाती। एक छोटा सा बालू का कण धरती की गोद से उठता है और एक दिन उसी में लीन हो जाता है, परंतु सदैव स्वयं को अक्षम पाता है उस धरती के विस्तार की महिमा गाने के लिए। ठीक ऐसे ही वो प्रेम की सागर है, हम उसकी छोटी सी एक लहर। वो नदियां है कलकल कर बहती हुई, हम नन्ही सी बूंद। वो धरती का विस्तार है और हम एक छोटा सा कण। वो असीम है, हम सीमित हैं। वो विस्तृत है, हम संकुचित हैं। कैसे गाएं उसकी महिमा? किसी शब्द में, किसी भाव में उसकी महिमा को नहीं बांध सकते, परंतु वो करुणा वरुणालय है, प्रेम की सागर है। इसीलिए वह अपनी संतानों के टूटे फूटे शब्दों में कही गई प्रार्थनाओं को भी सुनती है। भक्तों, ये अवसर आया है उसके चरणों में अपने भावों को अर्पित करने का, अपने भावों को उससे जोड़ लेने का, अपने जीवन में उसे प्राप्त कर लेने का। आएं, टूटे फूटे शब्दों में ही सही, अधूरे मन से ही सही, एक प्रयास करते हैं उन माँ के चरणों में अपने भावों को प्रवाहित करने का। अपने संपूर्ण भावों को एक क्षण के लिए समेट लीजिए। अपने हृदय को माँ के चरणों से जोड़ लीजिए और संपूर्ण भावों के साथ आइए हम सब मिलके माँ के चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। माता महालक्ष्मी की जय। माता महाकाली की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। भक्तों, माँ की अनंत महिमा को सुनने का ये दिव्य अवसर जो हमारे जीवन में आया है, ये हमारे जीवन के वो स्वर्णिम पल हैं जो वास्तव में जीवन के सभी पलों में से सबसे सार्थक पल हैं, क्योंकि यूं तो समय व्यतीत हो रहा है। जानते हैं, ग्रीक भाषा में समय को दो शब्दों से परिभाषित किया गया। एक है काइरोस और दूसरा है क्रोनस। क्रोनस समय का सामान्य प्रवाह है, वह समय जो हम रोज बिता रहे हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर के काम करते हैं, शाम को लौटते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये सामान्य जीवन का जो प्रवाह है, समय का जो प्रवाह है, वह है क्रोनस। लेकिन इसी समय के प्रवाह में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं। उन्हें कहा गया काइरोस, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। वो मोमेंट, समय का वो पड़ाव जिस समय इंसान निद्रा से जागता है। ये निद्रा वो नहीं है जिसे रोज छोड़कर हम बिस्तर से उठते हैं, वो निद्रा नहीं। आंखें खोलकर जो इस संसार की अज्ञानता में जी रहे हैं, इस निद्रा से जब कोई जगाता है हमें, जब वो भगवती सद्गुरु रूप धारण कर आती है और हमें झकझोरती है, जगाती है, तो वो होता है काइरोस मोमेंट। क्योंकि उस समय हम जाग जाते हैं, जागते हैं अपने जीवन के प्रति, जागते हैं अपने अस्तित्व के प्रति, जागते हैं अपने इस जीवन के उद्देश्य के प्रति, और तब जीवन के वास्तविक मायने समझ आते हैं। आप जानते हैं, एक मादा कछुआ वह सागर के तट पर आकर अंडों को देती है।
उन अंडों को मिट्टी से ढककर स्वयं सागर में चली जाती है और फिर समय व्यतीत होता है। वो अंडे जब हैच करते हैं, जब फूटते हैं, तो उन अंडों में से बहुत सारे छोटे छोटे कछुए निकलते हैं और वो छोटे छोटे कछुए जो है ना, उनके पास केवल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे। उन 24 घंटों में उस तट से उन्हें सागर के भीतर पहुंचना है। अगर वो सागर के भीतर पहुंच गए तब तो जीवन है, अन्यथा जीवन खत्म। उन 24 घंटों में वो छोटे छोटे कछुए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और उन पर घात लगा के बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे प्रीडेटर्स बैठे हुए हैं और यूं उन कछुओं में से कुछ चंद ही हैं जो सागर में पहुंचते हैं। अब जरा उन छोटे छोटे कछुओं के लेंस से उनके जीवन को जरा देखें तो क्या है जीवन? अधिकांश कछुओं के लिए वो जीवन क्या है? वो 24 घंटे हैं और वो 24 घंटों का संघर्ष ही जीवन है। उनके लिए जीवन संघर्ष है, परंतु वो चंद हैंडफुल ऑफ दोज टॉर्टोइसेस जो उस सी टर्टल्स जो पहुंचते हैं उस सागर में, वो सागर में जो स्वच्छंद घूम पाते हैं, उनके लिए जीवन क्या है? उनके लिए जीवन आनंद है, जीवन स्वतंत्रता है, जीवन सागर का विस्तार है। बस यही अंतर है भक्तों। जो लोग इस संसार में आते हैं और अज्ञानता के आवरण में ही आवृत रहे, सोते हुए ही जीवन की सत्यता से अनभिज्ञ हो ही इस संसार से चले जाते हैं, वो लोग हैं जो कहते हैं जीवन संघर्ष है। परंतु वह लोग जिनकी वो मूर्छा टूटती है, जो अज्ञानता की नींद से जाग पाते हैं, वो क्या कहते हैं? जीवन संघर्ष नहीं, जीवन उस भगवती की अनुपम देन है, आनंद है जीवन। चयन हमने करना है, सोते ही चले जाना है या जगना है। ये कथा, इसका आह्वान है, उठो, जागो, स्वयं को जानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी इस समाज को सुधारने नहीं आए। मुझे याद आता है एक बार महाराज श्री से एक जर्नलिस्ट ने पूछा, महाराज श्री आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे युवा सन्यासी हैं, इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, आप समाज सुधार के लिए क्या कर रहे हैं? महाराज श्री ने कहा, मैं समाज को सुधारने नहीं आया, मैं समाज को जगाने आया हूँ, जगाने आया हूँ। क्योंकि जो जाग जाएगा उसे सजाने संवारने की जरूरत नहीं पड़ती। जो जाग जाता है वो खुद ही सज सवर और सुंदर बन जाता है। इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ये कथा आपको जगाने आई है। जीवन को संघर्ष मत मानिए, जागिए और जीवन के वास्तविक मायने को समझ लीजिए। भक्तों, गत दिवस हमने दुर्गा सप्तशती में दर्ज जो माँ के लीला चरित्र हैं उन्हें सुनना प्रारंभ किया। आज चलिए दुर्गा सप्तशती की ही गाथा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने प्रथम चरित्र श्रवण किया था, मधु कैटभ के वध की लीला। आज हम मध्यम चरित्र की ओर बढ़ते हैं। उस मध्यम चरित्र की अधिष्ठात्री देवी है महिषमर्दिनी महालक्ष्मी। तो आज उनकी गाथा श्रवण करने से पूर्व चलिए अपने समस्त ध्यान को उनके श्री चरणों में लगाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों में अपने भावों को अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तुमने इस धराधाम पर आकार लेकर जो लीला की, वो लीला, उसका सार हम ग्रहण कर पाएं, आत्मसात कर पाएं और तुम्हारी कृपाओं को हम संजो पाएं। आए भक्तों, उनके श्री चरणों का ध्यान करते हैं और बढ़ते हैं फिर उसके बाद कथा प्रसंग की ओर। अक्षस्त्र परशुं
गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमन है उन माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए महिष मर्दिनी रूप धारण करके आई। 18 भुजाओं में विविध आयुधों को धारण किया और उतर गई युद्ध भूमि में संतानों के और सृष्टि के उद्धार के लिए। उन्हीं मां महिष मर्दिनी की गाथा भक्तों हम अब श्रवण करने जा रहे हैं। वेदव्यास जी ने यही गाथा राजा जन्मेजय को श्रवण करवाई थी और वो राजा जन्मेजय जिन्होंने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जब जाना, तक्षक सर्प के दंश से जो पिता की मृत्यु हुई थी उसके बारे में जानकर वो व्यथित हो गए थे। जैसे जैसे माँ की कथाएं सुन रहे हैं वो कुंठाएं दूर हो रही हैं, हृदय में भक्ति की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है और इसी गाथा को सुरत और समाधि भी श्रवण कर रहे हैं सुमेधा ऋषि जी के माध्यम से। इस गाथा का प्रारंभ उस काल में होता है जब इस धरा धाम पर दनु के 2 पुत्र रंभ और करंभ उनका विस्तार होने लगा। अत्यंत प्रतापी दैत्य थे और रंभ और करंभ के पराक्रम के समक्ष कोई टिक नहीं पाता था। यूं वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, लेकिन इन दोनों भाइयों के जीवन में एक दुख था और दुख यह था कि इनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए हमेशा व्यथित रहते। और हुआ क्या, एक दिन अपने इस दुख से इतने पीड़ित थे कि दोनों ने संकल्प धारण कर लिया, ऐसे राज्य विस्तार का क्या लाभ यदि हमें इस राज्य को प्रदान करने के लिए कोई उत्तराधिकारी ही नहीं मिला। आज दोनों ने अपने राज्य के कार्य व्यवहारों को अपने दैत्यों को सौंपा, अपने मंत्रियों को सौंपा और दोनों बढ़ चले वन प्रदेश की ओर। रंभ ने अग्निदेव को प्रकट कर वहां पर अग्निदेव की उपासना करनी प्रारंभ कर दी और करंभ जो था उसने पंच नद में स्थित होकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। समय व्यतीत होने लगा और एक दिन रंभ को सूचना मिली कि उसके भ्राता करंभ का अंत हो गया है। एक ग्रह ने उस पंच नद के जल में उसका भक्षण कर लिया। जैसे ही रंभ ने यह सुना, उसके हृदय में एक भाव स्पष्ट आ गया, अवश्य ही वह देव हमसे भयभीत हुए हैं और उन देवों ने ही मेरे भ्राता का अंत किया है। आज रोष इतना ज्यादा था और इतने समय से अग्निदेव को पुकार रहा था, लेकिन अग्निदेव वरदान देने के लिए प्रकट नहीं हो रहे थे। तो उस समय रंभ ने सोचा, अब मैं आत्महत्या करूंगा और मेरी इस आत्महत्या का पाप जो है वो उन देवों को लगेगा। बस यही ठान कर उसने क्या किया, उसने अपने एक हाथ में खड़ग को लिया, दूसरे हाथ से अपने केशों को पकड़ा और आज ज्यों ही खड़ग से अपना सर धड़ से अलग करने के लिए उद्यत हुआ, इतने में वहां पर अग्निदेव प्रकट हो गए। आज अग्निदेव ने प्रकट हो उसके हाथ को रोक लिया, कहने लगे, रंभ ये क्या करने जा रहे हो? क्या अपने जीवन का अंत करने से तुम्हें तुम्हारा मनचाहा फल प्राप्त हो जाएगा, वरदान मिल जाएगा? क्यों इतने अधीर हो रहे हो? आज रंभ ने कहा, अग्निदेव मैं कब से आपको पुकार रहा हूं और जानते हैं मेरे भ्राता करंभ का भी अंत हो गया। यूं मैं विचलित हो गया। अग्निदेव कहते हैं, रंभ अब मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? जो भी प्राप्त करना चाहते हो मैं दूंगा। आज रंभ ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, अग्निदेव मुझे वरदान दीजिए
कि मुझे एक प्रतापी पुत्र प्राप्त हो, ऐसा पुत्र जिसका वर्चस्व चारों दिशाओं में विस्तृत हो, जिसकी ख्याति दूर दूर तक विस्तृत हो और जिसका पराक्रम अजेय हो। आज जैसे ही यह सुना, अग्निदेव ने वरद हस्त उठाया और कहा, तथास्तु। अब यहाँ से जब तुम प्रस्थान करोगे, जिस भी नारी पर तुम्हारा मन आसक्त होगा, उसी से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वो अत्यंत प्रतापी होगा। यह सुनना था कि रंभ आनंदित हो गया। अग्निदेव वहां से अंतर्धान हुए और इधर रंभ बढ़ चला अपने राज्य की ओर। चलता चला जा रहा है, मार्ग में उसकी दृष्टि एक महिषी पर पड़ी। उस महिषी को देखकर वो कामासक्त हुआ और वरदान के अनुरूप उसका विवाह उस महिषी से हुआ। वह दोनों आनंदमय होकर एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए अपने राज्य में पहुंच गए। समय व्यतीत हुआ और उस महिषी ने गर्भावस्था को धारण किया। भक्तों, लोग समझते हैं कि वह महिषी एक भैंस उसको कहा गया, परंतु नहीं, वह एक राजकुमारी थी, वह एक राज स्त्री थी, उसे महिषी कहा गया। महिषी और रंभ का विवाह हुआ और महिषी ने गर्भावस्था को धारण किया। अब रंभ को प्रतीक्षा है कब वो समय आए जब मैं अपने प्रतापी पुत्र को प्राप्त करूंगा। समय व्यतीत हो रहा है और पुत्र को प्राप्त करने की उसकी व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है। तभी अकस्मात एक घटना घटी। उस महिषी पर ही आसक्त एक अन्य देश का जो राजा था, अत्यंत पराक्रमी था, उसने रंभ के राज्य पर आक्रमण कर दिया। आज जैसे ही आक्रमण किया तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए रंभ ने उससे युद्ध ठान लिया। युद्ध में बहुत लंबा चला वो युद्ध, परंतु उस युद्ध में रंभ का अंत हो गया। जैसे ही महिषी को पता चला कि मेरे स्वामी का तो अंत हो गया, महिषी भयभीत हो गई और वह दौड़ती हुई अपने जीवन के रक्षण के लिए यक्षों की शरण में गई। यक्षों ने उसके जीवन का रक्षण तो कर लिया, परंतु महिषी बहुत मायूस है। वह सोचती है, इस जीवन का अब क्या लाभ, मेरे स्वामी तो रहे नहीं। और वह निर्णय कर लेती है कि जब मेरे स्वामी की चिता अग्नि प्रज्वलित होगी तो मैं भी उस अग्नि कुंड में जाकर बैठ जाऊंगी। और हुआ भी ऐसे ही। वो उस अग्नि कुंड में जाकर बैठी, पर क्योंकि रंभ को वरदान मिला था कि उसे एक प्रतापी पुत्र मिलेगा, तो आज जब महिषी जाकर उस अग्नि कुंड में बैठी तो वहां पर एक घटना घटती है। उस अग्नि से एक भीमकाय आकार वाला दैत्य प्रकट होता है। वो कोई साधारण दैत्य नहीं था, वो देखते ही देखते विशाल आकार को धारण कर लेता है और रंभ और महिषी का पुत्र वो महिषासुर कहलाता है। महिषासुर द्रुत गति से अपने राज्य की ओर बढ़ जाता है, राजकाज के कार्यों को समझ लेता है और उसका पराक्रम इतना है कि अब वो भूमंडल पर जो राजा है उनके साथ युद्ध ठानने लगता है। चारों दिशाओं में उसका आतंक विस्तृत हो रहा है और जब वो भूमंडल के राजाओं से युद्ध कर सबको अपने अधीन कर लेता है तो उस समय वह सोचता है कि मेरा लक्ष्य तो उस अमरावती को प्राप्त करना है, उन देवों के साथ मेरा बैर है, उस देव आसन को मुझे पाना है। तो यही सोचकर अपने पराक्रम का वर्धन करने के लिए और एक वरदान प्राप्त करने के लिए वो वन प्रदेश की ओर बढ़ जाता है। वहां जाकर ब्रह्मा जी की उपासना करने लगता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। यो महिषासुर बार बार ब्रह्मदेव को पुकार रहा है, बारंबार पुकार रहा है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, देव तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं उसके तप को भंग करने का, परंतु वह अडिग है। बारंबार पुकार रहा है ब्रह्मा जी को और उसका तप प्रगाढ़ होता चला जा रहा है। करते करते तप इतना प्रगाढ़ हो गया कि एक दिन ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। आज ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और कहते हैं,
वत्स महिषासुर, अपने नेत्र खोलो, लो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। आज जैसे ही महिषासुर देखता है कि पितामह ब्रह्मा उसके समक्ष है, दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, पितामह ब्रह्मा, धन्य है मेरा जीवन जो आपने मुझे आकर दर्शन दिए। पितामह ब्रह्मा कहते हैं, वत्स मांगो, कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हो। आज महिषासुर कहता है, पितामह ब्रह्मा, मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। पितामह ब्रह्मा मुस्कुराने लगते हैं। अमरता का वरदान? इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसे अमरता का वरदान प्रदान किया जाए। जिसने जन्म लिया है उसका अंत तो सुनिश्चित है, इसलिए वत्स तुम कुछ और मांग लो, अमरता का वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। महिषासुर सोच में पड़ जाता है। उसे तो अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अजय योद्धा बनना है। अब सोच रहा है, कुछ क्षण विचार करके कहता है, पितामह ब्रह्मा, फिर यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप मुझे वरदान दीजिए। इस समस्त संसार में कोई भी पुरुष, ना देव, ना दानव, ना मानव, कोई भी पुरुष मेरा अंत ना कर सके। यदि कभी मुझे मृत्यु आए तो केवल एक नारी के हाथों आए। जैसे ही यह सुना, पितामह ब्रह्मा मुस्कुराने लगते हैं, वर्ध हस्त उठाते हैं, तथास्तु कहते हैं और वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। पितामह ब्रह्मा वहां से अंतर्धान हुए और इधर महिषासुर जोर जोर से हंसने लगता है। जोर जोर से हंस रहा है और चारों दिशाओं में ऐलान कर रहा है, महिषासुर अमर हो गया, महिषासुर अमर हो गया। जब इस समूचे संसार में कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर पाएगा तो वो नारी जो अबला है, जो स्वयं आश्रित है, वो मेरा वध कैसे करेगी। यूं महिषासुर अब अमर हो गया है। अब ये संपूर्ण त्रिलोकी महिषासुर के गुणगान गाएगी। यही सोचकर आज महिषासुर अब अपने राज्य की ओर बढ़ जाता है। चारों दिशाओं से दैत्यों को एकत्रित करना प्रारंभ कर देता है। समस्त दैत्य उसके राज्य में आ जाते हैं। आज वो समस्त दैत्यों को संबोधित करते हुए कहता है, दैत्य शूरवीरों, तुम्हारा राजा महिषासुर वो अजय हो गया है, वो अमर हो गया है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं जो उसका अंत कर सके। मैंने पितामह ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है और अब इस भूमंडल पर ही नहीं, अब उस त्रिलोकी में, इस संपूर्ण त्रिलोकी में हमारा आधिपत्य होगा। अब हम उस अमरावती पे चढ़ाई करेंगे और उस स्वर्ग के शासन को भी प्राप्त करेंगे। आज समस्त दैत्य शूरवीर उसकी जय जयकार कर रहे हैं। सभी दैत्य प्रसन्न हैं क्योंकि अब उनके राज्य का विस्तार होने वाला है। महिषासुर बुलाता है अपने एक दूत को और कहता है, दूत, मेरा ये संदेश लेकर जाओ उस अमरावती, जाओ जाकर उस देवराज इंद्र को कहो कि त्रिलोकी का स्वामी जो है वो अब सज्ज है अमरावती के आसन पर बैठने के लिए। इसलिए वह अब अमरावती का श्रेष्ठ सिंहासन खाली करे, वहां से पलायन कर जाए, अन्यथा मैं युद्ध करूंगा। अगर वो चाहता है कि युद्ध ना हो तो वह उस आसन को छोड़कर समस्त देवों को लेकर पलायन कर जाए। आज यही संदेश लेकर वो दूत पहुंच गया देवराज इंद्र के समक्ष। देवराज इंद्र के समक्ष जाकर उस दूत ने कहा, देवराज इंद्र, मैं त्रिलोकी के भावी स्वामी महिषासुर का दूत हूं और मैं अपने स्वामी महिषासुर का संदेश लेकर आपके समक्ष आया हूं। मेरे स्वामी ने समस्त बल को अर्जित कर लिया है और वह अब इस त्रिलोकी पर शासन करने के लिए सज्ज है। ये अमरावती का सिंहासन भी उनका हो, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे भेजा है। इसलिए आप इस सिंहासन का त्याग कीजिए, अन्यथा वो आपके साथ युद्ध करेंगे। देवराज इंद्र ने यह सुना तो आज वो क्रोधित हो गए। ये सिंहासन तो हमारा है, अमरावती तो देवों की है और हम इस
अमरावती की रक्षा अंत तक करेंगे। जाओ जाकर अपने स्वामी को कह दो, यदि वो अमरावती पर शासन प्राप्त करना चाहता है तो उसे युद्ध करना होगा। वो हमसे युद्ध ठाने, हम यहाँ से पलायन नहीं करने वाले। जैसे ही दूत ने यह सुना, वो वहां से प्रस्थान कर गया और इधर देवराज इंद्र समस्त देवों और देवसेना को आदेश देते हैं कि युद्ध की तैयारियां प्रारंभ की जाए। उन्हें तो कह दिया, परंतु देवराज इंद्र जब उन सबको आदेश दे दिया, अकेले बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने इन्हें तो प्रोत्साहित कर दिया है, परंतु ये युद्ध आसान नहीं होगा। उसने तो एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है, उस वरदान का सामना हम कैसे करेंगे? आज अपनी इसी दुविधा को लेकर अब वह गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंच जाते हैं। गुरु बृहस्पति जी के समक्ष जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, महिषासुर का दूत आया था और उसने हमें युद्ध के लिए ललकारा है। वो बढ़ रहा है इस अमरावती को प्राप्त करने के लिए। मेरे मन में बहुत दुविधा है, आज मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। गुरु बृहस्पति जी जानते थे उसकी ये दुविधा कहाँ से उठ रही है। वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो जानता है कि किसी भी पुरुष के हाथों महिषासुर का अंत संभव नहीं है। लेकिन आज गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, भावी में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए वत्स इंद्र, जब विपत्ति काल आए तो महापुरुष क्या करते हैं? धैर्य को धारण कर लेते हैं, धीरज को धारण कर लो और कल क्या होगा इसकी चिंता किए बिना आज को संभाल लो। जय और पराजय इसके बारे में कोई नहीं जानता, कल क्या होने वाला है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, आज यदि तुमने युद्ध का चयन किया है तो अपनी समस्त शक्ति के साथ इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस युद्ध में लड़ो, अपनी इस अमरावती की रक्षा करो और भावी को छोड़ दो, उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। भक्तों, एक गहन संदेश दे रहे हैं आज गुरु बृहस्पति जी। हम सबके जीवन में भी ऐसे असंख्य पल आते हैं जहां पर दुविधा हमें घेर लेती है। क्या करें और क्या ना करें ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। कल क्या होगा इसकी चिंता हमें सताती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हम तो चिंतित हो जाते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, कल की जो चिंता करने में फंसे रहते हैं उसमें यह भूल जाते हैं कि जीवन तो हर पल एक संग्राम है और इस संग्राम में हर समय हमें विविध परिस्थितियों को झेलना होगा। लेकिन जो डर कर बैठ जाते हैं उन्हें ये जीवन कुछ नहीं देता, लेकिन जो लड़ते हैं, जो डटे रहते हैं, एक दिन उनके ही कदमों में जहान होता है। इसलिए थक कर बैठना ये सल्यूशन तो नहीं है, थक कर बैठना सल्यूशन नहीं है। जब ऐसी दुविधा के पल आए तो जो आज बृहस्पति जी बता रहे हैं वही हम सबको भी करना है। उन विकट पलों में भी अपने कर्म की शक्ति का प्रयोग करना है। यही मार्गदर्शन तो अर्जुन का किया था भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने गीता में क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता छोड़ दो। भक्तों, जानते हैं इस सारी सृष्टि में केवल एक मानव ही है जिसे कर्म करने की शक्ति प्रदान की है उस भगवती ने। बाकी सारी तो भोग योनियां हैं, लेकिन मानव के पास कर्म करने की शक्ति है और वो अपनी कर्म की शक्ति से अपने जीवन का सुंदर निर्माण कर सकता है। लेकिन उसके जीवन का सुंदर निर्माण क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वह आधे से ज्यादा समय कर्म करने से पहले वो फल की इच्छा, वो फल के बारे में सोचने लगता है। और जो वो फल के बारे में सोचता है तो फल कैसा होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी दुविधा में उसकी कर्म की आधी शक्ति बह जाती है
उसका चिंतन बिखर जाता है और उसका किया हुआ कर्म जो है वो कभी 100% नहीं होता और यूं उसका जीवन भी सुंदर नहीं बन पाता। आप कहेंगे लेकिन कितना कठिन है ना, किसी काम को करने की मोटिवेशन तो रिजल्ट से ही मिलती है। अगर यही नहीं पता होगा कि रिजल्ट क्या है तो फिर कैसे करें उसको, रिजल्ट के बारे में सोचेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, मोटिवेट कैसे होंगे। परंतु भक्तों जानते हैं रिजल्ट के बारे में सोचने से इंसान मोटिवेट नहीं होता। रिसर्चर्स बताती हैं जितना हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं उतना हम डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमारे अनुकूल हो इसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। अर्जुन भी तो रिजल्ट के बारे में सोचने लग गया था, इसीलिए तो उस धनुर्धारी के हाथों से वह जो किसी युद्ध में परास्त नहीं होता था वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही अपना गांडीव रख देता है। वह कहता है वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, मेरी सारी शक्ति क्षीण हो रही है। कहां बह गई वो शक्ति? वो बह गई चिंता के छिद्रों से बह के पहुंच गई कहीं और, खाली कर दिया उसने उसको। यही होता है हमारे साथ भी। जब हम रिजल्ट की चिंता करते हैं ना, क्या होगा कैसे होगा, तो हमारी आधी शक्ति जो है, आधी से ज्यादा शक्ति जो है वो बह जाती है। और एक बात बताइए, क्या पता है आपको कि कल क्या होगा? क्या चिंता करने से पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है? जब पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है तो चिंता किस बात की कर रहे हैं? सोचिए जरा, किस बात की चिंता कर रहे हैं? क्या पता अच्छा ही हो जाए, फिर ये क्यों सोचे बुरा ही होगा? जानते हैं आपकी ये जो सोच है ना, ये जो चिंतन है ना, ये कल्प वृक्ष की तरह है। आप जैसा सोचोगे आपकी सोच ही आपका रिजल्ट निर्धारित कर रही होती है। आपका प्रेजेंट, आप आज क्या सोच रहे हो उसके बेसिस पर आपका कल निर्धारित होगा। आप आज कैसा जीवन जी रहे हो ये आपने ही बनाया है अपना जीवन, अपनी उस सोच से। पिछले समय में जो सोचते थे वैसा आज का जीवन है और आज जो सोच रहे हो वैसा कल होगा। तो शक्ति तो आज में है। जय और पराजय तो दिन और रात्रि की तरह है, कभी जय होगी कभी पराजय होगी। चिंता क्या करनी? कर्म की शक्ति को थामिए, कर्म को थाम लिए, आज को पकड़ लीजिए, आज को सवारो, कल अपने आप संवर जाएगा, कल अपने आप बन जाएगा। आज के ऊपर मेहनत करो, आज अपना पुरुषार्थ लगाओ। और भक्तों, हमें तो ये पता भी नहीं कि कल क्या होने वाला है, तब भी हम चिंता करते हैं। लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में तो ऐसी विभूतियां, ऐसे सूरमा हुए। आप जानते हैं ना अभिमन्यु के बारे में? अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने से पहले पता था कि उसे चक्रव्यूह को वापस भेद कर आना नहीं आता। वो जा तो सकता है, वापस निकलने की युक्ति उसे नहीं आती। उसे पता था कि भीतर जाऊंगा तो अंत है, लेकिन क्या इसने उसके हौसले पस्त किए? वो जानता था कि वो उसकी पराजय होगी, वो हार जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे इस बात की चिंता ही नहीं थी कि कल क्या होगा। उसे तो बस उस चक्रव्यूह को भेदना था और उसने उस चक्रव्यूह को भेदा। भले ही उसका अंत हुआ, लेकिन वो हार कर भी जीत गया, वो हार कर भी जीत गया, उसका नाम अमर हो गया। वो जान कर भी नहीं रुका, तो हमें तो पता ही नहीं हम रुक कर बैठे हैं। और एक और उदाहरण लेते हैं, हमारे ही इस भारतवर्ष का है। 23 मार्च, इस तिथि को याद करते हैं आप? आपको पता है 23 मार्च को कौन सा दिन होता है? किनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है और ये उन 3 सूरमाओं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जान तो न्यौछावर कर दी इस भारत भूमि के लिए, लेकिन वो भारत के हृदय में युगों तक अमर रहेंगे। वो 3 शहीद हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जब उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम दिया था
उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बॉम्ब गिराया था ना, तो भागने की कोशिश ही नहीं की, वहीं रुके रहे और बॉम्ब गिराने के बाद अरेस्ट हुए, खुद जेल में गए और उस जेल में जाकर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। उन्हें पता था कि वो मृत्यु को गले लगाने गए हैं। उस जेल में जाकर उन्होंने कैसा स्वर छेड़ा, क्या चिंता की, भयभीत हुए? जानना चाहते हैं उन्होंने कौन सा स्वर छेड़ा था? आप सब ने सुना होगा, लेकिन भूलने की बीमारी है हमें। इसलिए आज उस जेल की सलाखों के पीछे जब 3 सूरमा मिले, माँ भारती के 3 सपूत मिले, तो इन्होंने आपस में के मिलके कौन सा स्वर छेड़ा? वो स्वर आज भी अमर है इस भूमि के हृदय में। आइए उसी स्वर को एक बार फिर छेड़ते हैं और सुनते हैं उन्होंने अपने उस जीवन से क्या शिक्षा दी थी हमें। मौत से इश्क का जज्बाना अब इस दिल से कम होगा, तेरी आजाद बाहों में नहीं कोई सितम होगा। कसम है माँ तेरे आंचल की, इन सांधी हवाओं की, फिरंगी की जुबां पे भी अब से वंदे मातरम होगा। रंग दे रंग दे रंग दे, हाँ रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे।
रंग दे 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 बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आदरणीय कथा व्यास जी से अनुमति चाहेंगे भारतीय संस्कृति का वहन करते हुए दीप प्रज्वलन हेतु। हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज के प्रमुख यजमान श्रीमती बिमला बाई जी एवं सुपुत्र श्री अमित अग्रवाल जी, श्रीमती कौशल्या देवी जी एवं सुपुत्र श्री विनोद बंग जी एवं श्री प्रमोद बंग जी, मुख्य यजमान श्री नरसिंह दास जी एवं भगवान दास सारड़ा जी, श्री ताराचंद सोनी जी एवं श्रीमती कौशल्या देवी जी, श्री सनंत विकी दास जी एवं प्रशांत पैन दास जी। दैनिक यजमान इनका भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे दीप प्रज्वलन हेतु श्रीमती गणपति देवी जी एवं श्री रूपाराम कुमावत जी, श्रीमती ज्योतिर्मय कंपारा जी एवं श्री पवन कुमार कंपारा जी। उत्सव यजमान श्रीमती पानी देवी जी एवं श्री शेषाराम कुमावत जी, स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी जी एवं श्री बंगदा राम जी कुमावत, श्री घनश्याम दास जी एवं श्री नीरज मलानी जी, श्रीमती सुखी देवी कुमावत एवं श्री मिश्री लाल कुमावत जी। आज के गणमान्य अतिथि इनका भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे दीप प्रज्वलन हेतु श्री लक्ष्मी नारायण राठी जी, श्री धर्मराज जी ढाका, प्रदेश अध्यक्ष जाट एकता समाज। आदरणीय कथा व्यास जी से आग्रह करेंगे वह हमें सबको कथा रस का पान कराएं। धन्यवाद। भक्तों, जिस देश में ऐसे शूरवीर हुए हों जिन्होंने हंसते हुए उस मृत्यु को गले लगाया और जो मरकर भी अमर हो गए, वहाँ के संतानें, वहाँ के लोग क्या भीरू हो सकते हैं? ऐसे कर्म वीरों की भूमि पर हमने जन्म लिया है और हमें भी अपने जीवन में यही ठान लेना है, यही ध्यान रखना है कि कर्म करना हमारी शक्ति है, फल की इच्छा करनी ही नहीं है, फल के बारे में सोचना हमारे हाथ में नहीं है। Things that can be controlled, one should work on those rather than thinking and pondering, worrying over things that cannot be controlled. भक्तों, लेकिन एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्या था भगत सिंह के भीतर, राजगुरु के भीतर, अभिमन्यु के भीतर, जिसके कारण वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा गए? उन्हें कोई चिंता नहीं हुई? इसका उत्तर दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार दिया था। महाराज जी ने जीवन जीने की ऐसी अनूठी रीति को 3 वाक्यों में समेट दिया, मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूंगी। एक दिन महाराज जी के समक्ष बैठे थे और महाराज जी ने एकाएक जीवन का एक अद्भुत सूत्र प्रकट किया। महाराज जी ने कहा, लव फॉर द आइडियल विल वैंक्विश ऑल ट्रबल्स, लव फॉर द आइडियल विल ड्रॉ डायनामिज्म. It was love for the ideal that Bhagat Singh was able to walk through the gallows with a smile. महाराज जी ने कहा, प्रेम, उस ऊंचे आदर्श के साथ प्रेम, साधारण किसी छोटे मोटे आदर्श के साथ नहीं, अपने जीवन के परम लक्ष्य के साथ प्रेम, उस प्रेम, वो प्रेम जो है, वो लक्ष्य, जब ऐसा महान लक्ष्य होता है तो वो प्रेम ही है जो मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं से मुक्त करता है इंसान को। जब वो निरुत्साहित होता है तो वो लक्ष्य ही है जो उत्साह बन के उसके भीतर प्रवाहित होने लगता है। और भगत सिंह का अपनी भारत माता के लिए प्रेम ही था कि वो हंसते हंसते जेल की सलाखों के पीछे चला गया और उसने मृत्यु का भी आलिंगन कर लिया। चेहरे पर शिकन नहीं आई, अपितु
उसका तो गौरव इतना बढ़ गया कि आज तक हम उस शूरवीर को याद करते हैं, उस क्रांतिवीर को याद करते हैं। भक्तों, प्रेम चाहिए, पर प्रेम के लिए एक महान लक्ष्य चाहिए। ये जीवन और इस जीवन का परम लक्ष्य वो परमात्मा हमें मिला है। जीवन की कोई भी परिस्थिति इतनी ज़्यादा पुरजोर नहीं है, उसका कोई इतना महत्व नहीं है कि वो हमें विवश कर दे और हम अपने जीवन से ही हार मान के बैठ जाएं। जब तक ये जीवन है तब तक उस भगवती की कृपा है। इस जीवन के रहते हम उस भगवती को जान सकते हैं। इस जीवन के रहते हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और जिसका ऐसा महान लक्ष्य हो, जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में हार मान लेना, दुखी हो जाना, ये सब तो गौण है। हमारे पास उस परम लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, हम उस परम लक्ष्य को जानते नहीं हैं, इसीलिए तो हम छोटी छोटी चीज़ों में विचलित हो जाते हैं। ये कथा उस परम लक्ष्य के साथ, उस भगवती के साथ, उस प्रकाश स्वरूपा के साथ आपको जोड़ने आई है। इसलिए कर्म को थामिए, चिंताओं को छोड़ दीजिए। इंद्र ने भी ऐसा ही किया। इंद्र को जब बृहस्पति जी ने अपने कर्म की ओर एकाग्र होने को कहा, तो इंद्र ने भी अपनी सारी सेना को एकत्रित किया, समस्त देवों को एकत्रित किया, उन्हें खूब प्रोत्साहित किया। और आज वो देव सेना अब बढ़ चली अमरावती की रक्षा के लिए। उधर दूसरी ओर से कूच कर चुकी थी महिषासुर की दैत्य सेना। एक ओर से दैत्य सेना बढ़ती चली आ रही है, दूसरी ओर से देव सेना चलती चली आ रही है। और यहाँ जब मार्ग में दोनों का सामना हुआ तो वहां पर भीषण युद्ध छिड़ जाता है। भीषण युद्ध हो रहा है। समस्त दैत्य जो है वो देव सेना के साथ लड़ रहे हैं। देव सेना पूरे उत्साह के साथ उस युद्ध में डटी हुई है। देव सेना एक एक कर समस्त दैत्यों का अंत करती चली जा रही है। समस्त देव युद्ध में डटे हुए हैं। और देखते ही देखते जब दैत्य सेना का अंत होने लगता है तो महिषासुर युद्ध भूमि में आ जाता है। और आज जब महिषासुर युद्ध भूमि में आया तो उसके समक्ष तो कोई टिक नहीं पा रहा। वह देखते ही देखते देव सेना का अंत करने लगता है। और तब इंद्र समस्त देवों को पुकारता है और कहता है, इस समय पलायन करना ही श्रेष्ठ है। समस्त देव सेना को लेकर इंद्र वहां से पलायन कर जाता है। और उस समय अमरावती के श्रेष्ठ सिंहासन पर महिषासुर आरूढ़ हो जाता है। जैसे ही उस सर्वोत्कृष्ट आसन पर महिषासुर स्थित हुआ, चारों दिशाएं अंधकार में डूब गई। चारों ओर अब आतंक का विस्तार होने लगा। चारों ओर से अब एक ही स्वर उठने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी वो चारों दिशाएं। नारियां शोषित होने लगी, जो यज्ञ भंग होने लगे। चारों ओर आतंक का विस्तार था और एक ही स्वर चारों दिशाओं से उठ रहा था। लाचार प्रजा से उठती करुण पुकार, उठती करुण पुकार। त्राहि माम, 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 त्राहि
चारों दिशाओं से त्राही त्राही का स्वर उठ रहा है, क्योंकि स्वर्ग के श्रेष्ठ सिंहासन पर महिषासुर आरूढ़ हो गया है। उस महिषासुर ने अपने दैत्यों को चारों दिशाओं में विस्तृत कर दिया है, और वह स्वर्ग की नगरी, जहां से श्रेष्ठ अनुदानों को संपूर्ण सृष्टि प्राप्त करती थी, वहां से आज अंधकार का विस्तार हो रहा है, वहां से आज आतंक का विस्तार हो रहा है, यूं नारियां शोषित हो रही हैं, प्रकृति का दोहन हो रहा है, समस्त पुरुष जो है वो व्यसनों में डूब रहे हैं, ऋषि महर्षि उनका अंत हो रहा है, चारों ओर रक्त की नदियां प्रवाहित हो रही हैं। भक्तों, ये गाथा, इस गाथा को शायद आपने पहले भी सुना होगा। माता के जो लीला चरित्र है उसमें सबसे फेमस स्टोरी जो है वो ये कहानी है, और जैसे गत दिवसों में भी किया है, कहानी को आगे बढ़ाएं और उसकी ग्रेविटी को समझ पाएं, इसलिए कुछ क्षण का यहाँ पर पॉज लिया है। समझेंगे, थोड़ा सा गहराई में, एक चरण गहराई में उतरेंगे और समझेंगे ये गाथा, इसकी रेलेवेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें आज के समय के लिए क्या बता रही है। एक बात बताइए, क्या परिस्थितियां जो तब थी और परिस्थितियां जो आज है उसमें कुछ मैच लगता है आपको? कोई तालमेल लगता है? आज भी हम तो यहाँ पर बैठे हैं आराम से, लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है? सुबह अखबार उठाते हैं, गलती से आप सुबह सुबह के समय में अगर न्यूज़ चैनल ऑन कर लीजिए तो हमें कैसी न्यूज़ सुनने को मिलती है? कोई देश है वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, किसी क्षेत्र में नारियों का शोषण हो रहा है, कहीं पर लोग व्यसनों में डूबकर जीवन का अंत प्राप्त कर रहे हैं, और एक प्राइम न्यूज़ जो बार बार आती है, फ़ोन में भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जैसे ही कोई न्यूज़ आती है वो अलर्ट देती है आपको। जानते हैं, दुख होता है कहते हुए 70% न्यूज़ में यही होता है कि किसी नारी का रेप हो गया, उसके साथ शोषण हो गया, किन्हीं बच्चों के साथ कोई कुकृत्य हो गया। हमारी सोसाइटी का ये हाल है ना? और हमारी सोसाइटी में से भी तो त्राही त्राही का स्वर उठ रहा है। कभी सोचा कि कौन है जिसके कारण हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का ये हाल है? उस समय त्राहिमाम उठा था क्योंकि महिषासुर था, उसका आधिपत्य हुआ था। आज कौन है? आज कौन सा महिषासुर है जिसके कारण चारों दिशाओं में आग लगी है, धू धू कर जल रहा ये समाज है, पाप अत्याचार है, हर और हाहाकार है? क्यों हो रहा है ये? भक्तों, ये कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं थी, हमारे जीवन के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारी परिस्थितियों के बारे में हम टटोल सके, एक लेंस देने के लिए आई थी हमें। उस लेंस के थ्रू देखना था अपने जीवन को, लेकिन हमने बस उस कहानी को ही सुना, आगे नहीं बढ़े। कोई बात नहीं, आज आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। समझना होगा कि जब परिस्थितियां सेम हैं, तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, तो वो महिषासुर कौन है जिसके कारण उस काल में वो परिस्थिति उठी थी? आज वो महिषासुर कौन है? अगर ये पता चल गया तो उसके बाद सल्यूशन तक जाया जा सकता है। अभी तो हमें प्रॉब्लम को ही एक्नॉलेज नहीं किया था, अब हमने प्रॉब्लम को समझा है, तो अब प्रॉब्लम की जड़ देखते हैं क्या है, कौन है ये महिषासुर। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी महिषासुर, इसका जो गूढ़ रहस्य है उसे डिकोड करते हैं, वही साझा करूंगी आपके साथ। महाराज श्री ने कहा ये महिषासुर अपने नाम से ही बता रहा है कि ये किस ओर इंगित कर रहा है, कहाँ बैठा है वो महिषासुर। महिषासुर दो शब्दों के मेल से बना है, महिष और असुर। असुर कौन है? असुर का अर्थ क्या है? असुर, असुर, जो सुर में नहीं है वो है असुर। हम क्या सोचते हैं असुर कैसा होगा? काला वर्ण होगा, लंबे लंबे केश होंगे, बड़े बड़े नख होंगे, उसके सर पर 2 सींग होंगे, ये होगा असुर, क्योंकि हमने टीवी में ऐसा ही देखा है।
परंतु नहीं। असुर कौन है? जो सुर में नहीं है। सुर में होना क्या होता है? आपका एक टेस्ट ले लें आज यहां पर, बताइए, ले लें। आप बताएं, संगीत में कितने सुर होते हैं? बताएं। 7 सुर। 7 सुर, 7 सुर होते हैं। आपके स्वर चेक कर लें, आप सुर में है या नहीं है। हमारे साथ गाएंगे, 7 सुरों को गाएंगे। चलिए एक प्रयास करते हैं। यहां से बजाया जाएगा और आपने आइडेंटिफाई करके गाना है। सबसे पहला सुर कौन सा होता है? सा। गाइए पहला सुर। दूसरा सुर रे। तीसरा सुर गा। मा। पा। धा। नी। सा। ये है वो 7 सुर। ये 7 सुर जब यहां से बजाए गए और हमने मैच करके गाया तो हम सुर में आ गए। यहां से बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं। जब वो बजते हैं, जब सा बजाया जाता है तो सा की ध्वनि निकलती है और आपके कर्णों में मधुर रस घुल जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए, सा दबाया जाए और प की ध्वनि आए तो आप क्या कहेंगे? साज सुर में नहीं है, कहेंगे ना। ठीक ऐसे ही एक मानव जो है ना, वो भी एक यंत्र है। उस यंत्र में से भी एक स्वर निकलता है और उसका सुर क्या है? वो मानव सुर में कब होता है? जब उसके भीतर से प्रेम, दया, सद्भावना, एकता, बंधुत्व ऐसे भावों के स्वर निकलते हैं, करुणा का स्वर निकलता है, वो सुर में होता है। लेकिन जब उसके भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, अहंकार ऐसे स्वर निकले तो फिर वो सुर में नहीं है, वो असुर हो गया, क्योंकि उसने आसुरी संपदा को एकत्रित कर लिया। गीता में आता है, श्रीमद् भगवत गीता में, दंभो दर्प अभिमानश्च, ये जो सारे दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध पारुष्यमेव च, ये क्रोध, ये सब कुछ जो है ये आसुरी संपदा है। और जिसने इसे संपदा को एकत्रित कर दिया वो है असुर। असुर बाहर से वैसा नहीं दिखता जैसे टीवी में दिखाया जाता है। उसके लंबे लंबे जो नाखून होते हैं ना, वो स्वार्थ के नख होते हैं, नोच नोच के दूसरे से लूट के खाता है। उसके सींग अभिमान के सींग होते हैं, जो किसी के आगे झुकना नहीं जानते। उसका काला वर्ण, उसका काला मन होता है, जहां पर केवल स्वार्थ पनपता है और यूं देखने में सामान्य लगता है, लेकिन जिसने अपने भीतर इस आसुरी संपदा को एकत्रित किया वो होता है असुर। और अब इस असुर शब्द के साथ जुड़ा है महिष। महिष कौन होता है? महिष संस्कृत हिंदी शब्दकोश में अगर आप महिष शब्द का मीनिंग देखोगे तो आपको मीनिंग मिलेगा, 2 मीनिंग्स मिलेंगे। पहला मीनिंग मिलेगा एक भैंस, एक भैंसा। भैंस एक ऐसा पशु है, जब उसके बारे में हमने और खोज किया तो भैंस एक ऐसा पशु है जो जंगल के राजा शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर कभी जंगल में भैंसों के झुंड और शेर की मुठभेड़ हो जाए तो शेर हारता है, भैंसें जीत जाती हैं। इतनी शक्ति होती है उनके अंदर, और वो इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन निरंकुश होती है उनकी शक्ति। वो जहां कहीं भी जाती है, जिस भी सरोवर में जाती है, वहां उत्पात मचा देती है, पीछे विध्वंस छोड़कर जाती हैं। इसलिए ये भैंस जो है ना, ये भैंस एक मनोवृत्ति की ओर इंगित कर रही है, जहां शक्ति है लेकिन शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है, और ये इंगित कर रहा है हमारे मन की विक्षिप्त अवस्था की ओर। हमारा मन, उसकी विक्षिप्त अवस्था, मन में असीम शक्ति है, बहुत शक्ति है, लेकिन वो मन विक्षिप्त हुआ है, पागल हुआ है, क्योंकि उसने आसुरी संपदा को एकत्रित कर लिया है। मन की इस विक्षिप्त अवस्था को बहुत सुंदर एक रोचक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक दिन
एक स्थान में एक बंदर आ गया, और बंदर तो आप जानते हैं कितना चंचल होता है, कोई टिकाव नहीं। अगर गलती से यहाँ आ जाएगा तो हम उठ के भाग खड़े होंगे, वो इधर उधर कूदता रहेगा, ऐसा ही होगा ना। तो वो बंदर बहुत चंचल, वो एक ग्राम में आ गया। अब इधर उधर कूद फांद रहा था। कूदते कूदते आज उस बंदर महाशय को किसी ने गलती से मदिरा का पान करवा दिया। अब जैसे ही उसने मदिरा का पान किया, जो पहले ही चंचल था, मदिरा पी ली, तो अब क्या हाल हुआ होगा, और चंचल हो गया। अब तो इधर कूद उधर फांद, इधर उधर तबाही मचा रहा है। पर आज उस बंदर महाशय का बहुत दुर्भाग्य था। अब जब वो मदिरा पीकर इधर उधर उछल कूद कर रहा था, तभी उसे एक बिच्छू ने काट लिया, और जैसे ही बिच्छू का दंश लगा तो वो तो एक पैर पर नाचने लगा। अब तो आओ देखा ना ताओ, जो मार्ग में आ रहा है उसे इधर उधर पटकता चला जा रहा है। लेकिन आज तो उसकी बैड लक इतनी थी, स्वामी विवेकानंद कहते हैं इतनी बैड लक थी कि अब मदिरा पी हुई है, बिच्छू का दंश लगा हुआ है, और तभी एक प्रेत उसके भीतर प्रवेश कर लेता है। अब सोच लीजिए उसका क्या हाल बना होगा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ठीक ऐसा ही इंसान का मन है, उसके मन की अवस्था भी ऐसी ही है आज। कैसे? मन तो स्वभाव से ही चंचल है, टिकता नहीं है। अब यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ के आप अमेरिका की सैर करके आ सकते हो, आपके पास मन है। यहाँ बैठे हो और घर की चिंता है, घर में किचन में क्या कहाँ रखा है, कौन क्या कर रहा होगा, सब यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, घूम रहे हैं हम वहाँ पर। इतना चंचल है, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है, इतना तेज है। अब इसी मन को अगर कोई विषयों की मदिरा पिला दे, इसे किसी विषय में आसक्ति हो जाए, किसी की कोई साड़ी देख ली, किसी की कोई वस्तु देख ली, किसी की कोई गाड़ी देख ली, तो बस अब तो ये पागल हो जाता है। जब तक वो वस्तु मिल नहीं जाती, ये आपको बैठने नहीं देगा। सोते जागते उठते बैठते वही दृश्य दिखाएगा, ऐसा लगने लगेगा जीवन इस वस्तु के बिना संभव ही नहीं। क्या जीवन बेकार? इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं। जब तक वो मिल नहीं जाती, आपके पीछे लगा रहेगा। अब उसके बाद अगर कोई इसे बिच्छू काट जाए, अगर गलती से इसे ईर्ष्या का बिच्छू काट जाए, किसी और के पास वो चीज आ जाए जो आपने सोची हुई थी, ईर्ष्या हो गई, और अब ईर्ष्या हुई है तो फिर तो बेलगाम हो जाता है इंसान। उस ईर्ष्या के चलते तो वो किसी भी स्तर तक गिर जाता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। और उसके बाद अगर इसमें अभिमान का प्रेत घुस जाए, मद आ जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो कोई समझा नहीं सकता। रावण को कोई समझा पाया? अहंकारी था, कोई समझा पाया? नहीं समझा पाया। ऐसा ही व्यक्तित्व महिषासुर बन जाता है, जिसमें अभिमान है, ईर्ष्या है, विषयों की लालसा है, और वो अपने आप को ना जाने क्या समझता है। उसे लगता है मेरा तो जन्म ही दूसरों पर आधिपत्य करने के लिए हुआ है। और आज जरा देखें समाज में, हर इंसान कहीं पर भी रहता हो, इंसान की एक मनोवृत्ति है, उसकी विक्षिप्त अवस्था है, जहां पर वो दूसरे को डोमिनेट करना चाहता है। इंसान चाहता है सारा ऑर्डर मेरे हिसाब से हो, जैसा मैं घर को देखना चाहता हूं वैसा होना चाहिए, जैसा मैं करना चाहता हूं वैसा दिखना चाहिए। ये डोमिनेंस, ये जो विक्षिप्तता है, ये जो पागलपन है ना, जहां पर सिर्फ खुद ही व्यक्ति को अपनी बात ही सही लगती है, बाकी सब बेकार और निकृष्ट लगते हैं, ये है मन की विक्षिप्त अवस्था। और जिसके भीतर ये मन की विक्षिप्त अवस्था अभिव्यक्त हुई, जब ऐसे पावरफुल लोग ऊंचे पदों पर बैठे, तो फिर समाज ने रक्त रंजित गाथाएं देखी। महिष का दूसरा अर्थ जो मिलता है वो है अधर्मी राजा। और अब इतिहास के किसी भी ऐसे रक्त रंजित पन्ने को खोल करके देखिए, आपको नाम मिलेगा एक महिषासुर का। जिसने होलोकॉस्ट किया वो हिटलर महिषासुर था। वो रावण जिसने ऋषियों की अस्थियों का ढेर लगा दिया था, जिसका आतंक दूर दूर तक विस्तृत था, वो उस काल का महिषासुर था। हिटलर, बसलूनी, स्टालिन, ये सारे व्यक्तित्व जिन्होंने कत्ले आम किया,
वह मुगलिया शासक जो भारत भूमि पर आए और उन्होंने कत्लेआम किया, वो सब कौन थे? उनके भीतर वो महिषासुर प्रचंड हो चुका था। और केवल वही नहीं, आज अगर हमारे समाज में ये अशांति है, आज अगर हमारे समाज में कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, व्यसनों में इंसान लिप्त हो रहा है, तो एक संकेतक है कि वो महिषासुर जो एक काल में हुआ था, तब आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हम सबके मन में वो महिषासुर प्रबल हो रहा है। कभी क्रोध के रूप में, कभी वासना के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी अभिमान के रूप में, हम सब के भीतर वो महिषासुरी प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। और यही कारण है कि हमारा समाज जो है आज विकल हो रहा है। भक्तों, ये गाथा समझे अब कितनी क्लोजली कनेक्टेड है हमसे। एक बात बताइए, क्या चाहते हैं समाज की परिदशा बदले? बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, कौन चाहता है बदले? आगे वाले नहीं चाहते, सब चाहते हैं ना। तो फिर हमें खोजना होगा कि इस महिषासुर रूपी बीमारी से मुक्ति कैसे मिले। और ये गाथा हमें वो बताने आई है। उस समय जब चारों दिशाओं में अंधकार छाया था ना, तो उस समय समस्त देव जो थे वो जीवन की रक्षा करते हुए बचते बचाते त्राही माम का स्वर छेड़ देते हैं ब्रह्मा जी के समक्ष। जाकर कहते हैं, पितामह ब्रह्मा, ये कैसा वरदान दिया है उसे, कोई उसके समक्ष टिक नहीं पा रहा, कौन करेगा उसका अंत, कैसे होगा उसका अंत। आज पितामह ब्रह्मा भी मौन है। कहते हैं, चलो भगवान विष्णु के समक्ष चलते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष समस्त देवों को लेकर पहुंच गए। और आज भगवान विष्णु जो है वहां पर महादेव स्थित हैं और पहले ही मंत्रणा चल रही है, अब क्या करें, कैसे हो उस महिषासुर का अंत। और उस समय भगवान विष्णु ने सभी देवों को संबोधित किया और कहा, समस्त देवों, आप सब अपने अपने शक्ति पुंज अब अर्पित कीजिए। इतना कहना था कि भगवान विष्णु के देह से श्याम वर्ण की कांति वाला एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। भगवान शिव के देह से एक गौर वर्ण का प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते समस्त देवों ने अपने प्रकाश पुंज अर्पित करने प्रारंभ कर दिए और वहां आकाश मंडल पर एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। उस प्रकाश पुंज को सभी देव एक टक देखने लगे और देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज में से 18 भुजाओं को धारण किए हुए आदि शक्ति जगत जननी प्रकट हो गई। आज जैसे ही आदि शक्ति जगत जननी वहां प्रकट हुई, समस्त देवों को संबोधित करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, अपने अपने आयुध अब इन्हें प्रदान करो। आज सभी देवों ने अपने आयुध उन्हें प्रदान किए। त्रिशूल, वज्र, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, समस्त अस्त्र शस्त्रों को आज माँ ने अपनी 18 भुजाओं में धारण कर लिया। हिमालय राज ने माँ को सिंह प्रदान किया और आज माँ सिंह पर आरूढ़ हो गई। और तब समस्त देव जो थे माँ का गुणगान करते हैं और समस्त धरा की जो परिस्थिति थी, सृष्टि की जो हालत थी, बता रहे हैं माँ को और माँ को का आह्वान कर रहे हैं, माँ तुम ही हमारी रक्षा करो, अब हमें बचा लो, इस सृष्टि की रक्षा करो। जय माँ जग जननी, जय माँ भय हरिणी, जय माँ जग जननी, जय माँ भय हरिणी। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। तेरे सहारे शरण तुम्हारे,
माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरनी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरनी हो। जय माँ जग जननी, जय माँ भय हरनी। जय माँ जग जननी, जग जननी। जय माँ भय हरनी। दानव या मानव, तीनों लोक पर मेरा शासन। सर्वशक्तिमान मुझ महिषासुर के चरण पड़ो, करो वंदन। त्रिलोकी का हर प्राणी, हर शक्ति मुझसे हारेगी। ब्रह्मा से वरदान लिया, बस कोई नारी मुझको मारेगी। अमर है महिषासुर, अमर है। कंपित है, आतंकित है, असुरों से व्यथित है सृष्टि। माँ भर दो हे जगदम्बा, भर दो हे जगदम्बा। पीड़ित है, प्रताड़ित है, तुम करो दया की वृष्टि। माँ कर दो रक्षा कर दो हे जगदम्बा, कर दो रक्षा कर दो हे जगदम्बा। कंपित है, आतंकित है, असुरों से व्यथित है सृष्टि। माँ पीड़ित है, प्रताड़ित है, करो दया की दृष्टि। तुमको तुम्हारे भक्त पुकारे, तुमको तुम्हारे भक्त पुकारे। बरसाओ करुणा की फुहारे। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरनी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरनी हो। जय माँ जग जननी, जय माँ भय हरनी। जय माँ जग जननी, जग जननी। जय माँ भय हरनी। हे जग जननी हे भय हरणी, हे सर्व सुखी मंगल करनी। जय जननी हे भय हरणी, हे सर्व सुखी मंगल करनी। हे जग जननी हे भय हरणी, हे सर्व सुखी मंगल करनी। जग जननी हे भय हरणी, हे सर्व सुखी मंगल करनी। जग जननी भय हरणी हे मंगल करनी। जग जननी भय हरणी मंगल करनी है माँ। जग जननी हे भय हरणी सर्व सुखी मंगल करनी। जग जननी भय हरणी सर्व सुखी मंगल करनी। जग जननी हे माँ। सर्व सुखी मंगल आज सभी देवों ने जब माँ के समक्ष
ऐसी गुहार की तो आज आदि शक्ति ने जब जाना कि महिषासुर ने वरदान मांगा है कि उसका वध केवल एक नारी के हाथों हो, तो आज मां भीषण क्रोध में आ जाती है। नारी का ऐसा तिरस्कार देख आज मां भीषण अट्टहास करती है वहां पर, ऐसा अट्टहास जिससे चारों दिशाएं कांपने लगती हैं। और उस कंपन का असर महिषासुर के राजमहल में भी पहुंच जाता है। वह अपने सिंहासन से गिर जाता है और आज जैसे ही महिषासुर अपने आसन से गिरा तो अब वह कहता है, जाओ जाकर देखो कौन है ऐसा जिसने आज अपनी मृत्यु को ललकारा है। अवश्य ही वो मानव ऐसा नहीं कर सकते, वो देवी ही हैं जिन्होंने आज अपनी मौत को खुद बुलाया है। आज अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वो दूत चारों दिशाओं में खोज रहे हैं आखिर कौन है जिसने ऐसा भीषण अट्टहास किया है। चलते चलते एक दल एक स्थल पर पहुंचता है। वहां पर वट वृक्ष के नीचे आज त्रिभुवन की स्वामिनी मां आदि शक्ति जगत जननी सिंह के आसन पर आरूढ़ है, वीर रस धारण किया हुआ है। उनका सौंदर्य चारों दिशाओं में विस्तृत हो रहा है। उनका प्रकाश, उनके रूप का प्रकाश ऐसा है कि उसे देखकर वो दूत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके रूप माधुरी को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हुए कि जब सुधि आई तो बस एक ही विचार है, आज यदि अपने राजा को जाकर इस दिव्य सुंदरी के बारे में बता दिया तो वो तो हमें माला माल कर देगा। यूं वो दूतों का दल द्रुत गति से दौड़ता हुआ राजमहल में पहुंचता है और कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय। महाराज, आज एक ऐसी सूचना लेकर आए हैं जिससे आप प्रसन्न ही हो जाएंगे। आपके साम्राज्य की समस्त सुंदरियां उसके सौंदर्य के समक्ष कुछ नहीं। इस स्वर्ग की सारी अप्सराएं, उनका सौंदर्य भी फीका है। हम एक ऐसी दिव्य सुंदरी को देखकर आए हैं जिसके सौंदर्य का वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। लंबे लंबे केश है, गौर वर्ण है, असंख्य रत्नों से जड़ित है और तो और उन्होंने वीर रस धारण किया है। उनका आसन है सिंह का, अत्यंत सुंदर है। स्वामी, उसका वर्ण तो आपको करना चाहिए। जैसे जैसे वो दूत महादेवी के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, महिषासुर उस सौंदर्य का वर्णन सुनते ही मंत्रमुग्ध हो रहा है, कामासक्त होता चला जा रहा है और अब वो निर्णय कर लेता है कि वह उस दिव्य सुंदरी का वर्ण करेगा। आज अपने मुख्यमंत्री को बुलाता है, कहता है, मुख्यमंत्री जाओ, मेरा प्रणय निवेदन लेकर जाओ उस देवी के समक्ष। जाओ, जाकर बताओ कि त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर उनका वरण करना चाहता है। उन्हें ससम्मान मेरे राजमहल में ले आओ, इस स्वर्ग नगरी में ले आओ। आज मुख्यमंत्री सोच में पड़ा है, ना जाने ऐसी दिव्य सुंदरी जिसका सौंदर्य किसी से नहीं मिलता, कौन है वो, कहाँ से आई है और हमारे राजा उसका वरण करना चाहते हैं। परंतु चलते चलते इन्हीं विचारों में जब वहाँ उस स्थल पर पहुँचता है और आज माँ के दर्शन करता है तो वो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। अपने आप को संभालता है और साम युक्त वचनों से जाकर माँ को कहता है, प्रणाम देवी, मैं त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर का मुख्यमंत्री हूँ और मेरे स्वामी आपके रूप के बारे में सुनकर ही मंत्रमुग्ध हो गए हैं। वह आपसे विवाह करना चाहते हैं देवी। उनका परिचय तो मैंने आपको बता ही दिया है। वो इस त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनके समक्ष कोई नहीं टिक पाता, उनका बल ऐसा है और वह आपका वरण करना चाहते हैं। चलिए देवी, चलिए, मेरे स्वामी का वरण कीजिए और अपनी शोभा को और बढ़ा लीजिए। आज जैसे ही महादेवी ने उसके ये साम युक्त वचन सुने, प्रेम से बात कर रहा है, तो माँ ने कहा, महिषासुर के मुख्यमंत्री, तुमने अपने स्वामी का परिचय तो रख दिया, परंतु क्या मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछोगे, मैं कौन हूँ? आज उस मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ लिए और माँ कहती है, चलो मैं बताती हूँ। जाओ और अपने स्वामी को बता दो, जिस बल पर उसे अभिमान है, जिस त्रिलोकी का वो स्वामी खुद को कहता है, उस त्रिलोकी को बनाने वाली हूँ मैं। इस संपूर्ण जगत की जननी हूँ मैं और यहाँ पर मैं उसका वरण करने नहीं आई, उसके आतंक का अंत करने आई हूँ।
जाओ जाकर उसे बताओ कि या तो आज वो आकर मेरे चरणों में आत्मसमर्पण करे, अन्यथा आज उसका मरण मेरे हाथों होगा। उसकी संहारिणी बन के आई हूं मैं। जैसे ही उसने ये भीषण स्वर सुने, वो मुख्यमंत्री तो भयभीत हो गया। द्रुत गति से वहां से दौड़ खड़ा हुआ और दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए पहुंचा राजमहल में। कहने लगा, स्वामी, वो आपका अंत करने आई है, वो आपका काल बनकर आई है, आप छोड़ दीजिए ये हट, वो आपका अंत कर देगी, वो आपका अंत करने आई है, वो आपका काल है, वो संहारिणी है। जैसे ही महिषासुर ने ये शब्द सुने, मेरा संहार करने आई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी मुख्यमंत्री, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अन्यथा आज कहीं मेरे हाथों तुम्हारा अंत ना हो जाए। बुद्धि भ्रष्ट करके आए हो, ना जाने क्या कहा उस देवी को तुमने। आज अब महिषासुर ने अपने एक विश्वसनीय दैत्य विडालाक्ष को बुलाया। विडालाक्ष को कहा, ये मुख्यमंत्री तो ना जाने कैसा प्रणय निवेदन रखकर आया है और इतना भयभीत होकर आया है। विडालाक्ष, तुम जाओ और इस बार अकेले मत जाना, वो वीर रस धारण करके आई है, अवश्य ही वो मेरा पराक्रम भी देखना चाहती है। अपने साथ सेना को लेकर जाओ और सेना को लेकर जाओ, पर याद रखना युद्ध नहीं करना है, उसके सौंदर्य को किसी भी प्रकार का आघात नहीं होना चाहिए। जाओ, मेरा प्रणय निवेदन रखना और ससम्मान उन्हें लेकर आना। अब विडालाक्ष बढ़ चलता उस स्थल की ओर, साथ में सेना ली हुई है, उसे बड़ा अभिमान है। वह सोचता है एक नारी ही तो है, ना जाने ये मुख्यमंत्री इतना भयभीत होकर क्यों आया है। आज चलते चलते उसी स्थल पर पहुंचता है और जैसे ही महादेवी को देखता है, तत्क्षण उनके समक्ष जाकर प्रणाम करता है। कहता है, महादेवी, हे दिव्य रूप धारिणी, आपको मेरा विडालाक्ष का प्रणाम है। हे देवी, आपका वीर रस तो अद्भुत है। आपके वीर रस के बारे में जानकर मेरे स्वामी महिषासुर अत्यंत प्रसन्न है। चलिए देवी, चलिए, आपका ये वीर रस मेरे स्वामी के साथ ही शोभा पाएगा। चलिए, मैं आपको लेकर जाने आया हूँ। आपको ले जाने के लिए समस्त सेना भेजी है, आप हमारे साथ चलिए। आज महादेवी ने कहा, विडालाक्ष, क्या तुम्हारे उस मुख्यमंत्री ने तुम्हें मेरा परिचय और मेरा मंतव्य नहीं बताया? क्या तुम्हारे स्वामी को समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? जाओ, उसे बता दो, मैं यहाँ पर किसी से विवाह करने नहीं आई, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। मैंने उन ब्रह्म का वरण किया हुआ है और मैं यहाँ पर उसके आतंकी साम्राज्य का अंत करने आई हूँ। ये वीर रस मैंने उसको शोभा बढ़ाने के लिए धारण नहीं किया, ये वीर रस मैंने उसका अंत करने के लिए धारण किया है। विडालाक्ष जब ऐसे शब्द सुनता है तो उसके अहंकार को ठेस लगती है और आज वो खड़क को उठाकर अब माँ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन माँ तक पहुंचे उससे पहले ही माँ का सिंह जो है विडालाक्ष की जीवन लीला का अंत कर देता है। यूं वहां पर जो दैत्य सेना है वो त्राहिमाम कर उठती है और दौड़कर वापस राज्य में पहुंच जाती है। जब ये पता चलता है कि विडालाक्ष का भी अंत हो गया तो महिषासुर अब सोच में पड़ जाता है, आखिर ये कैसा शौर्य है। परंतु उसे लगता है विडालाक्ष कमजोर होगा, मेरे पास और कई पराक्रमी दैत्य है। वो अब अपने एक विश्वसनीय दैत्य चिक्षुर को बुलाता है। चिक्षुर जो है वो नीति निपुण भी है, पराक्रमी भी है और नीति निपुण भी है। वो कहता है, चिक्षुर, तुम जाओ, साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी तरह की नीति प्रयोग करना, उस दिव्य रूप धारिणी को यहाँ पर लेकर आओ, अपने साथ सेना लेकर जाओ, युद्ध ठाने तो युद्ध करना और युद्ध करके उसे यहाँ पर लेकर आना। चिक्षुर ने कहा, स्वामी चिंता मत कीजिए, ना मैं मुख्यमंत्री हूँ ना मैं विडालाक्ष हूँ, ना जाने इन दोनों ने जाकर क्या कहा है वहाँ पर। मैं तो अपने साम युक्त वचन और नीतिपूर्ण बातों से ही उन्हें ले आऊँगा यहाँ पर, आप चिंता मत कीजिए। चिक्षुर अभिमान में ग्रसित बढ़ चलता चला जा रहा है, सेना को ले गया है और वहां पहुंचकर अब महादेवी के समक्ष जाकर प्रणाम करता है। कहता है, हे दिव्य रूप धारिणी, हे कोमलांगी, तुम्हारा ये वीर रस अद्भुत है, तुमने ये दिव्य रूप धारण किया है और इस रूप को देखकर तो हम सब मंत्रमुग्ध हैं। देवी, मैं जानता हूँ आपने ये वीर रस क्यों धारण किया है। मेरे
वो दैत्य जो थे वो आपकी बात समझ नहीं पाए। अवश्य ही आपका वीर रस सार्थक है। एक नारी अपना वीर रस धारण कर ही तो अपना पराक्रम दर्शाती है। परंतु देवी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपके वीर रस का कार्य पूर्ण हुआ। अब आप श्रृंगार रस धारण कर लीजिए। नारियों को श्रृंगार रस ही शोभा देता है। श्रृंगार रस धारण कीजिए और बताइए इससे बढ़िया अवसर क्या होगा कि इस संपूर्ण त्रिलोकी का स्वामी आपको अपनी रानी बनाना चाहता है, आपको इस त्रिलोकी की साम्राज्ञी बनाएगा। चलिए देवी, अब इस वीर रस को त्यागिए और श्रृंगार रस धारण कर लीजिए। नारियों के लिए तो श्रृंगार रस ही श्रेष्ठ है। आज जब उसने यूं सामयुक्त वचनों से माँ को संबोधित किया, माँ आज बार बार ये बात सुनकर क्रोध में आ चुकी हैं। अब माँ कहती है, चिक्षुर, तुम्हारी ये भ्रांत धारणा कि नारी अबला है, वो वीर रस पुरुष को आकर्षित करने के लिए धारण करती है, उसका श्रृंगार होना चाहिए। तुम्हारी इस भ्रांत धारणा का अंत करने आई हूं मैं। तुम्हारे राजा ने नारी को अबला समझकर नारी के हाथों अंत प्राप्त करने का वरदान मांगा था, तो आज मैं नारी रूप धर कर आई हूँ, उसका काल बनकर आई हूँ। चिक्षुर को आज माँ को इतना क्रोध आया कि आज माँ ने चिक्षुर को दूर फेंका और चिक्षुर की जीवन लीला भी वहां समाप्त हो गई। जो दैत्य दल में आतंक विस्तृत हो रहा है, आज दैत्य जो है त्राही त्राही करते हुए वापस राजमहल की ओर बढ़ गए। भक्तों, माँ का ये स्वरूप प्रचंड रणचंडिका बनकर आई है। आज माँ ने दुर्गा का रूप धारण किया है, वीर रस धारण किया है। समझते हैं ये वीर रस किसका संकेत कर रहा है? ऐसे नहीं धारण किया माँ ने, एक भ्रांत सोच को भंग करने के लिए माँ ने वो वीर रस धारण किया है। इस वीर रस के दो प्रयोजन हैं। एक तो माँ इस समाज को बता देना चाहती है कि नारी की शक्ति कितनी है। वो अबला नहीं है, वो समस्त शक्तियों की धारक है। और दूसरा, वो नारी को जगाना चाहती है जो अबला बनकर जुल्मों को सह रही है, जो अबला बनकर पड़ी है, इस समाज में जाग नहीं रही, उठ नहीं रही। और इसीलिए समाज जो है यहाँ पर ये वासना, ये वैमनस्य पनप रहा है। पहला, माँ का वीर रस नारी की शक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। ये समाज, जब समाज भूल गया, भारतवर्ष की ऐसी सोच नहीं थी नारियों के प्रति। भारत भूमि तो वो भूमि है जहां पर हम नवरात्रे मनाते हैं और दुर्गा की पूजा की जाती है। हम नन्ही कंजकों को पूजते हैं। भारत का तो ये विधान था। भारत तो वो देश है जहां पर किसी के समक्ष भी नमन करने से पहले मातृ देवो भव, माता के चरणों में नमन किया जाता है। भारतवर्ष तो वो स्थल है जहाँ का उद्घोष है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ये देव भूमि, यहाँ पर नारियों की पूजा की गई। भारत भूमि तो वो भूमि है जहाँ पर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री हमने सौंपी हुई है। किसने धारण की हुई है? माता महालक्ष्मी ने। एजुकेशन प्राप्त करनी होती है तो किनके द्वार पर जाते हैं? किसने धारण किया उस मिनिस्ट्री को? माँ सरस्वती ने। और होम अफेयर्स को किसने धारण किया है? ग्रह लक्ष्मी ने। हमारे यहाँ तो नारी को ग्रह लक्ष्मी कहा जाता था, लेकिन फिर हमारे इस देश में नारी का ऐसा शोषण कैसे होने लग गया? कभी सोचा आपने? जिस देश में नारी की पूजा होती थी, उस देश में नारी का ऐसा शोषण कैसे होने लगा? हम अपनी संस्कृति से दूर हुए। हम अपने देश की उन महान नारियों को भूल गए। हम भूल गए उन नारियों के अनुदानों को। इसलिए हमारी ये विभस्त्र सोच हुई है। इसलिए हमारे समाज में ये वैमनस्य पनपने लगा। वेस्ट टॉक्सिफिकेशन इतनी हुई, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना हुआ कि टीवी, सिनेमा के प्रभाव में हमें अश्लीलता को ग्रहण किया। उस टीवी ने, उस सिनेमा ने हमें नारी को एक भोग्या की तरह दिखाया और हमने उसके प्रति कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की। अपने परिवार की नारियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ बैठकर टीवी पर, सिनेमा हॉल में, न्यूज़पेपर्स में नारी की वो अर्धनग्न चित्र देखते हैं हम।
जो ग्रहण करेंगे वही तो मानसिकता बनेगी, वही तो बाहर निकलेगा। जैसे आप खाना खाते हो उससे आपका ये देह बनता है, आप अपने नेत्रों से जो देखते हो, इन कानों से जो सुनते हो, वो इस मन का भोजन है। तभी तो मन में महिषासुर पनप रहा है, क्योंकि हमने अश्लीलता का सेवन कर लिया है। हमें तो आवाज उठानी चाहिए थी। हमारी घर की बेटियों को, हमारे देश की नारियों को इस तरह से प्रदर्शित क्यों किया जा रहा है? परंतु अफसोस, हमने आवाज नहीं उठाई, हमने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दुख की बात है, मेल मैगजीन्स इस भारत देश में आती हैं, करोड़ों कॉपियां बिक जाती हैं, और उनमें होता क्या है आप सब जानते हैं, मैं नहीं बोलूंगी क्या होता है। इस देश में जहां नारी की पूजा हुआ करती थी, वहां पर आज अगर वासना पनप रही है, वैमनस्य पनप रहा है, तो इसका कारण है हमारी इग्नोरेंस। हम अपनी संस्कृति को भूले, हम अपने आधार को भूले, और हमने बिना सोचे समझे वी गेव इनटू आवर वाइसेस, हम अपनी वासनाओं के शिकार हो गए। नतीजा हम देख रहे हैं। आज ऐसे समाज को ये मंच याद कराने आया है कि हमारे लिए नारी क्या थी। हमारे देश में जीजाबाई जैसी नारियां, माताएं हुई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। हमारा तो वो देश है जहां पर गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी स्त्रियां हुई जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को इस समाज में विस्तृत किया। भूल गए उन अनुदानों को, भूल गए अपने माता के प्रेम को, भूल गए आप कि इसी देश में ये गुलामी में पड़ा रहता अगर रानी लक्ष्मीबाई ना खड़ी हुई होती। उस समय तो पुरुष समाज स्वार्थों में लिप्त पड़ा था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो इस भारत भूमि की बेटी जो एक सच्ची नारी थी, उसने खड़ग उठाई, उसने तलवार उठाई और वो जाकर लड़ने लग गई। उसने आंदोलन छेड़ दिया और वही चिंगारी जब भड़की थी तो उसके बाद भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। भूल गए नारी की शक्ति को। ये है नारी की शक्ति। कल्पना चावला जैसी नारियां जो थी वो स्पेस में गई, कहां पीछे है? साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसी नारियां ही तो है जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में हमारा नाम रोशन कर रही हैं। भूल गए उनको? क्या मिथ्या धारणा बनाई है? हमारे देश की नारियां कब अबला थी? हमारे देश ने कौन से ऐसे आदर्श रखे जहां पर नारी को अबला और भोग्य दिखाया गया? हमें अपनी संस्कृति से जुड़िए। मां दुर्गा आपका आह्वान कर रही है, अपनी देश को मत भूलिए, अपनी रूट्स को पकड़िए। जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती है ना, वो वृक्ष कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना है ना, तो अपनी रूट्स, अपनी इस भारतीय संस्कृति से जुड़िए। अपने देश की नारी के उत्थान के लिए खड़ा हुआ है इस देश का पुरुष। स्वामी विवेकानंद जी नारी के उत्थान का संकल्प लिया था उन्होंने। राम तीर्थ जी, विदेशों में कितने प्रलोभन मिले, नारियां आकर कहती थी, प्रपोज करती थी उनको, वो उन्हें मां कहकर संबोधित करते थे। ऐसा पौरुष हमारे समाज ने विश्व को सिखाया है, हमारे देश ने। आज फिर उसी पौरुष को जगाने का आह्वान कर रहा है मां का ये स्वरूप। और दूसरी ओर नारियों, आपको भी मां का स्वरूप कुछ कह रहा है। क्या खुद को देह समझकर बैठ गई हो? क्या देह का श्रृंगार और संवारना यही जीवन है? क्यों इस असत्य को मान लिया कि तुम अबला हो? जानती हो, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने उद्घोष किया है, नारी के अनुदानों से ही ये युग सतयुग में परिवर्तित होगा। आप में तो असीम शक्ति है, आप में तो दुर्गा स्थित है। उस दुर्गा को जगाओ, अपनी इन अल्प धारणाओं को छोड़ो। जो खुद को नहीं मिला वो अपनी बेटियों को दो, अपनी बहुओं को दो। एक ऐसे समाज का निर्माण करो जहां पर नारी की जो ऊर्जा है वो समाज को परिवर्तित करे। उसके लिए पहले खुद जागना होगा। अपने बच्चों को संस्कार देने वाले आप हो। नारी जननी है, आप जानते हो। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि नारी का तो हर संबोधन उसे जो दिया गया वो उसकी दिव्यता को परिलक्षित कर रहा है। आप सबको मैं बताना चाहूंगी, जब हमें नारी कहा जाता है
तो क्या संकेत है? संस्कृत के नृ धातु से निकला ये शब्द नारी, और संकेतक है कि नारी नेतृत्व करने वाली है। वो नेतृत्व करती है जब इस समाज का, तो इस समाज को नवीन ऊंचाइयों तक लेकर चली जाती है। वो नेतृत्व करती है जब अपने परिवार का, तो परिवार को श्रेष्ठता की ओर लेकर चलती है। और वही नारी जब अपने पति के आगे आगे चलती है, तो फिर वो पति को भी की ख्याति को भी विस्तृत कर देती है। भक्तों, नारी तो जन्म से ही नेतृत्व करने के लिए पैदा हुई, उसके भीतर ऐसी क्षमता है। और जब उसे स्त्री कहा जाता है तो स्त्र धातु से निकला, जिसका अर्थ है विस्तारक। और वो किसकी विस्तारक है? वो गुणों की, संस्कारों की, संस्कृति की विस्तारक है। जब आप अपनी संस्कृति को जानोगे, आप अपने भीतर की शक्ति को जानोगे, तभी तो अपनी संतानों को श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करोगे, तभी तो अपनी बेटियों को समझाओगे कि रियल एम्पावरमेंट क्या होती है। कपड़े बदल लेना, अंग्रेजी भाषा में बोल लेना, बड़े बड़े ऑफिसेज में जाकर काम कर लेना, लेट नाइट पार्टीज को एंजॉय कर लेना, मन माना कार्य करना, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये स्वेच्छाचार है। ऐसे एम्पावरमेंट समाज ने आज नारी को सशक्त करने के लिए एजुकेशनल एम्पावरमेंट दी, पढ़ाया उन्हें, बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिकली एम्पावर हो गई नारी, बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठी है, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गई है। समाज ने उसे एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन दी, उसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी मिल गई है। लेकिन एक बात बताइए, एक और तो एम्पावरमेंट के लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर उसके अगेंस्ट जो क्राइम है, शोषण है, वो और भयावह और दर्दनाक होता चला जा रहा है। इसका क्या अर्थ है? कि धनी हो जाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना, एजुकेटेड हो जाना, किसी ऊंचे पद पर जाकर बैठ जाना, ये सब एम्पावरमेंट के, ये कंप्लीट एम्पावरमेंट नहीं है। दीज आर नॉट द ओनली इंडिसेस ऑफ एम्पावरमेंट, देयर इज अ मिसिंग लिंक। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ये सारी एम्पावरमेंट्स जो है ना, एजुकेशन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ये कैसी है? ये ऐसी है जैसे अंधेरी रात में तारे टिमटिमाते हों। अंधेरी रात में टिमटिमाते हुए तारे थोड़ा सा प्रकाश तो ला सकते हैं उस अंधेरी रात्रि में, परंतु उस अंधकार को खत्म नहीं कर सकते। आज नारी को जिस एम्पावरमेंट की जरूरत है ना, वो एम्पावरमेंट ऐसी है कि सूर्य प्रकट हो जाए और अंधकार का समूल नाश हो जाए। और वो एम्पावरमेंट कब होती है? वो एम्पावरमेंट तब होती है जब नारी अपने वास्तविक अस्तित्व जगदम्बा को जानती है, जब नारी अपने वास्तविक अस्तित्व, अपने भीतर स्थित उस प्रकाश स्वरूपा को यहाँ जानती हैं। जहाँ माँ की 18 भुजाएं हैं, वहाँ माँ ने तृतीय नेत्र धारण किया है यहाँ पर। और जब ये तृतीय नेत्र खुलता है, तब वास्तव में समाज में संतुलन आता है। जब पुरुष समाज अपने उस तृतीय नेत्र का उन्मीलन करवाता है, तो समाज में विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी जैसे महान पुरुष, योगानंद परमहंस, राम तीर्थ जी जैसे पुरुष जन्म लेते हैं, आकार लेते हैं। और जब नारी का तृतीय नेत्र खुलता है, तब रानी लक्ष्मीबाई आकार लेती है। जानते हैं आप, रानी लक्ष्मीबाई ने वो शौर्य कैसे दिखाया था? उनके गुरु थे सुरेंद्राचार्य। सुरेंद्राचार्य जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया था, इस तृतीय नेत्र को खोला था। गट भीतर उन्होंने जगदम्बिका का जब जाना, अपने वास्तविक स्वरूप को जब जाना, तब वो बिना डरे, बिना रुके, बिना किसी भय के वो लड़ गई और उसने उन अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। भक्तों, इस तृतीय नेत्र का उन्मीलन जब होगा, तब हमारे समाज में संतुलन आएगा। और मुझे हर्ष है ये कहते हुए कि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी केवल आपके सामने ये फिलॉसफी नहीं रख रहे। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इसी फिलॉसफी के बेसिस पर वर्षों पूर्व संतुलन नामक प्रकल्प की नींव रखी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का लिंग समानता कार्यक्रम है संतुलन, जिसके अंतर्गत हम देश भर में असंख्य ऐसी वर्कशॉप्स करते हैं, असंख्य ऐसी मुहिमें चला रहे हैं, जिसमें हम पुरुष समाज को जागृत कर रहे हैं और नारी समाज को उसके वास्तविक अस्तित्व का परिचय दे रहे हैं।
ये सारी नारियां जो इस संतुलन प्रकल्प के अंतर्गत कार्य करती हैं, वो सारी नारियां ब्रह्म ज्ञानी साधिकाएं हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन्होंने अपने भीतर उस जगदम्बा को जाना है और वो जान गई हैं कि नारी का वास्तविक सौंदर्य बाहरी नहीं, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम है। जब अंतर घट में वो जगदम्बिका प्रकट होती है और उससे नारी जुड़ती है तो उसका वास्तविक सौंदर्य, उसकी वास्तविक शक्ति समाज को परिवर्तित करती है। इस मंच पर देख रहे हैं ना, नारियां बैठी हैं। ये मंच जो है वास्तव में उस संतुलन का, जिसे महाराज श्री कायम करना चाहते हैं विश्व में, उस संतुलन का परिचायक है। आप हमारे साथ भाइयों को भी बैठे हुए देख रहे हैं, बहनों को भी बैठे देख रहे हैं। हम सब मिलकर, हम सब ने महर्षि के माध्यम से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। अपने अंतर्घट में उस शक्ति को जाना है, अपने वास्तविक स्वरूप को जाना है, और हम सब मिलकर आए हैं आप सबको जगाने के लिए, ताकि एक संतुलित समाज बन सके जहां नारी भी आगे बढ़े, जहां नारी का सम्मान हो और पुरुष वर्ग भी श्रेष्ठ चरित्र को प्राप्त करे। भक्तों, आज दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के मुख से निकला जो संकल्प है, उनके मुख से निकली जो प्रोफेसी है कि आने वाला युग स्वर्णिम युग होगा, उस स्वर्णिम युग की स्थापना में नारी की अग्रणी भूमिका होगी, उस संकल्प को हम इस मन से सुनते हैं, आपके समक्ष लेकर आए हैं। नारी की उस महिमा को सुनते हैं और संकल्प लेकर आज यहाँ से जाएं कि खुद को बदलेंगे, अपनी शक्ति को जानेंगे और एक नवीन, एक सुंदर, एक संतुलित समाज का निर्माण करने के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे। आए सुनते हैं। जन जन तक अपना अमृतमय योगदान पहुँचाएगी। जन जन तक अपना अमृतमय योगदान पहुँचाएगी। सतयुग नारी आएगी, आएगी वह ब्रह्म बेला जब आएगी, लाएगी सतयुग नारी लाएगी, आएगी वह ब्रह्म बेला जब आएगी, जब सतयुग नारी लाएगी। रचना कर जीव जगत की, किया संचरित जीवन। संरचना कर जीव जगत की, किया संचरित जीवन। प्रसव की पीड़ा सहन करे और प्रेम दिया जीवन, बन कर श्रद्धा भक्ति मेधा, इस कृपा का बोध कराएगी। आएगी वह ब्रह्म बेला जब सतयुग नारी
लाएगी लाएगी सतयुग नारी लाएगी। आएगी वह ब्रह्म बेला जब आएगी, लाएगी सतयुग नारी लाएगी। आएगी वह ब्रह्म बेला जब आएगी। देव युगल में नर से पहले नाम आता है नारी का। चाहे नाम हो सिया राम का या गौरी त्रिपुरारी का। देवी है वह मानव युग में, देवी है वह मानव युग में, इस तथ्य का बोध कराएगी। जन जन तक अपना अमृतमय योगदान पहुँचाएगी। जन जन तक अपना अमृतमय योगदान पहुँचाएगी। आएगी वह ब्रह्म बेला जब सतयुग नारी लाएगी लाएगी सतयुग नारी लाएगी। आएगी वह ब्रह्म बेला जब आएगी, लाएगी सतयुग नारी लाएगी। आएगी वह ब्रह्म बेला जब आएगी, लाएगी सतयुग नारी लाएगी। आएगी वह ब्रह्म बेला जब आएगी, लाएगी सतयुग नारी लाएगी। आएगी वह ब्रह्म बेला जब आएगी। जब सतयुग नारी लाएगी। अवश्य ही ऐसा होगा। वो ब्रह्म बेला भी आएगी और नारी को वो श्रेय भी मिलेगा कि वो सतयुग लेकर आएगी। भक्तों, समय तो परिवर्तित होने के लिए नियत है, लेकिन हमें देखना है कि उस बदले हुए समय में हम बदला हुआ जाना चाहते हैं या फिर हम वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे हम आज अभी हैं। हमें एक संतुलित समाज को अगर बनाना है, हम अपने संतानों को, अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? बैंक बैलेंस ये सब नहीं, हमें उन्हें एक श्रेष्ठ समाज देना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो अपने हुनरों से प्राप्त कर सकते हैं। एक संतुलित समाज देना चाहिए, एक अच्छी परवरिश देनी चाहिए, और वो तब दे सकते हैं जब हम जागेंगे। इसलिए भक्तों, केवल सुनिए मत, वो दिव्य नेत्र का उन्मीलन, वो ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान लेकर आया है। आप भी उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंतर में स्थित उस शक्ति से जुड़कर महान चरित्र को प्राप्त कर सकते हैं। और नारियां और माताएं अपने भीतर की शक्ति को प्रकट कर सकती हैं। वो शक्ति जो करुणामयी भी है, जो रणचंडिका का रूप भी ले सकती है, जो समाज के कल्याण के लिए सब कुछ बदल सकती है, वो शक्ति आपके अंदर है। उस शक्ति को प्रकट करना है। भक्तों, आज माँ दुर्गा ने, माँ महिषमर्दिनी, आज उन्होंने दैत्यों का अंत करना प्रारंभ कर दिया है। और जब चिक्षुर का भी अंत हो जाता है तो अब महिषासुर वह भयभीत है। अब महिषासुर गंभीर हो गया है। अब वहां पर मंत्रणा चल रही है, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसे समझ नहीं आ रहा
कि महादेवी मेरा अंत करने आई है, वह तो यही सोच रहा है कि किस तरह से मैं उसे प्राप्त करूं। और आज महिषासुर निर्णय लेता है, अब मैं स्वयं जाऊंगा, उस दिव्य रूप धारिणी के समक्ष अपना प्रणय निवेदन रखूंगा और मैं स्वयं उसे प्राप्त कर इस राजमहल में लेकर आऊंगा। अपने रथ को सजा लेता है, अपने रूप को परिवर्तित करता है, आज सुंदर रूप धारण कर लेता है, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को धारण कर लेता है और अब महिषासुर बढ़ चलता है उस स्थल की ओर जहां पर महादेवी वट वृक्ष के नीचे स्थित है। उस वट वृक्ष के नीचे महादेवी को देखकर आज महिषासुर मंत्र मुग्ध हो जाता है। महादेवी को देख आज अपने वचनों को संभालता है और कहता है, हे दिव्य रूप धारिणी, हे कोमलांगी, सुंदर तुम्हारी काया है, निर्मल तुम्हारी छाया है, फिर क्यों है देवी तुमने यूं वीरांगना रूप अपनाया है। अपने कोमल तन पर देवी यूं ना अत्याचार करो, छोड़ दो ये हट, मुझ त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर का प्रणय निवेदन स्वीकार करो। आज महादेवी देख रही है महिषासुर स्वयं आया है। माँ आज भीषण क्रोध में भरकर कहती है, हे दुर्बुद्धि, प्रणय निवेदन नहीं क्षमा निवेदन कर दे। जिस शक्ति पर तू अभिमान करे, जिस त्रिलोकी पर तू अभिमान करे, उस सृष्टि की जननी हूँ मैं, उन देवों की जननी हूँ मैं और आज तेरा काल तेरी संहारणी बनकर आई हूँ यहाँ पर। आज महिषासुर संभालता है अपने आप को, कहता है, शांत प्रिय शांत, तेरे रूप की, तेरे वीर रस की इस माधुरी ने ही तो मुझे मंत्र मुग्ध किया है, तेरे इस वीर रस ने मेरा दिल जीत लिया है। बस अब श्रृंगार रस को धारण करो, मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करो, बन जाओ मेरी पटरानी, ये त्रिलोकी तभी हर्षाएगी, तुम श्रेष्ठता को प्राप्त करोगी। माँ यह सुनती है तो कहती है, बस महिषासुर बस, तुझे बहुत अभिमान है अपनी शक्ति पर, तू मेरा वरण करेगा। आज मैं तेरा मरण करने आई हूँ यहाँ पर, आज मैं तेरा अंत करने आई हूँ यहाँ पर। क्षमा याचना कर ले, मैं तुझे अवसर दे दूंगी, अन्यथा आज जान ले तेरा अंत सुनिश्चित है, तेरा अंत होगा ही होगा। अब महिषासुर भी क्रोध में आ जाता है, कहता है, बस अभिमानिनी बस, जिस बल पर तू अभिमान करे, जिस सृष्टि का अभिमान करे, आज मैं अपनी शक्ति से तेरा अंत करूंगा, तेरे सारे सौंदर्य का अंत करूंगा, तुझे केशों से घसीट कर दासी बनाऊंगा अपनी। आज जैसे ही महिषासुर की ये बात सुनी तो माँ अब मधुपान करने लगती हैं, मुस्कुरा रही हैं, आज मधुपान कर रही हैं और कहती हैं, गरज ले महिषासुर, गरज ले, अंतिम बार गरज ले, क्योंकि अब कुछ ही क्षणों में ये त्रिलोकी तेरा अंत देखेगी, तेरी मृत्यु का नजारा देखेगी। आज तेरा अंत करने ही तो मैं यहाँ आई हूँ। महिषासुर के अभिमान को ठेस लगती है और आज वो महिषासुर खड़ग को उठाकर माँ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही माँ की ओर बढ़ता है, माँ का सिंह उस महिषासुर को दूर पटकता है। जैसे ही उसे आघात लगा, महिषासुर अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, आज वो सिंह का रूप धारण कर लेता है। सिंह का रूप धारण कर आज एक बार पुनः माँ के सिंह पर प्रहार करता है। जैसे ही माँ के सिंह को आघात लगता है तो माँ उस पर बाणों का संधान करती है, वो सिंह दूर जाकर गिरता है। आज अब वो गज का रूप धारण कर लेता है। गज का रूप धारण कर आज अपनी सूंड से माँ को त्रस्त करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तभी माँ का सिंह घोर गर्जना करता है और आज वो उस गज के मस्तक पर आरूढ़ होकर उसे चीरने लगता है। गज अपना रूप परिवर्तित करता है, ऋषभ का रूप धारण कर लेता है आज महिषासुर, और अब वो महिषासुर ऋषभ का रूप धारण कर अपने नखों से, अपनी थूथन से माँ को आघात पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे ही माँ को आघात लगता है, जोर जोर से हंसता है महिषासुर। देख लिया, मेरे पराक्रम को देख लिया, अब भी समय है, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर ले, अन्यथा अपने यौवन से, अपने रूप से हाथ धो बैठेगी। अभी भी समय है, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर। माँ भीषण क्रोध में आ जाती है, बस महिषासुर बस, 5 बाणों का संधान करती है और वो ऋषभ दूर जाकर गिरता है। माँ कहती है, बस महिषासुर बस, अब ये त्रिलोकी तेरा अंत देखेगी। आज महिषासुर
महिषासुर का अंत करने के लिए माँ अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन करती है। सुदर्शन चक्र द्रुत गति से घूमने लगता है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है और घूमते घूमते बढ़ता है महिषासुर के पास। महिषासुर की ओर सभी देव देख रहे हैं। वो द्रुत गति से घूमता जा रहा है चक्र, और जैसे ही महिषासुर की गर्दन के पास पहुंचता है वो चक्र रुक जाता है। वो चक्र रुका और महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा। देखा अभिमानिनी, देखा, तेरे ये शस्त्र भी मुझसे डरते हैं, ये शस्त्र भी मेरे समक्ष आकर ठहर जाते हैं, ये शस्त्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब भी समय है, अंतिम अवसर है तेरे पास, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर। माँ आज मधुपात्र उठा लेती है, आज मधुपान कर रही है और कहती है, बस महिषासुर, अंतिम अवसर मेरा नहीं, ये अंतिम अवसर मैंने तुझे दिया था। तू आत्मसमर्पण कर ले, लेकिन तू आत्मसमर्पण नहीं करने वाला, और इसलिए अब तेरा ये अंतिम अवसर भी गया। वो चक्र अग्नि ही क्षण द्रुत गति से घूमने लगता है और अब महिषासुर का सर धड़ से अलग हो जाता है। उसके जीवन लीला का अंत, और त्रिलोकी जो है माँ की जय जयकार करने लगती है। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ महिष मर्दिनी की जय, माँ महिष मर्दिनी की जय। चारों ओर माँ की जय जयकार हो रही है और आनंद की लहर दौड़ जाती है। आकाश मंडल से देव पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। चारों ओर आनंद का विस्तार हो जाता है और उस समय त्रिलोकी में आनंद उत्सव होता है। तब होती है दुर्गा पूजा, जब माँ महिषासुर का वध कर देती है। जब विजय गाथा का आगाज होता है तब उस समय आती है वह विजय दशमी। तब होता है माँ का पूजन। भक्तों, उस समय जब माँ ने महिषासुर का अंत किया था, त्रिलोकी आनंदित हो गई थी और उस समय भक्तों ने अलग अलग स्थानों पर माँ का आवाहन करने के लिए, माँ का पूजन करने के लिए तैयारी की थी। आप सब बताइए, क्या आपने तैयारी की है माँ को बुलाने की? बताइए, की है तैयारी? ऐसे नहीं चलेगा। मैं देख रही हूँ 2 दिन से आप लोग बड़े शांत बैठे रहते हैं, ना तालियां बजाते हैं जब तक बोला ना जाए, ना झूमते हैं, ना नाचते हैं। आज ऐसा नहीं चलेगा। महिषासुर का वध हुआ है, उत्सव मनाने वाले हैं, तो यहाँ उत्सव ऐसे तो नहीं मनाएंगे। क्या तैयारी करनी पड़ेगी आप सबको? बताएं जरा। तालियां बजाने की तैयारी कर ली है? कर ली है? जयकारा लगाने की तैयारी कर ली है? कर ली है? भावों को अर्पित करने की तैयारी कर ली है? कर ली है? और झूमने की, नाचने की, माँ को मनाने की तैयारी कर ली है? कर ली है? तो चले माँ को बुलाएं, माँ को बुलाएं, माँ की महिमा गाएं। चलिए भक्तों, माँ का आराधन करते हैं, दुर्गा का पूजन करते हैं और माँ को बुलाते हैं, कहते हैं, माँ हमारे जीवन में भी कृपा करो, हमारे भीतर के भी महिषासुरों का अंत करो। आज धर्म री जीत हुई है, झूमो नाचो ढोल बजाओ, ढोल
सगड़ो गयो अंधेरो ओ मन थारी देवी विजयी पूजे जय जयकार पूजे जय जयकार सगड़े बाजा बाजे विजयी पूजे जय जयकार पूजे जय जयकार सगड़े बाजा बाजे मार्ग भी कल्याण करे ऐसी है महारानी मार्ग भी कल्याण करे तू ऐसी महारानी रूप बनावे कदे तू दुर्गा कदे बने तू काली ओ मन थारी देवी विजयी पूजे जय जयकार पूजे जय जयकार सगड़े बाजा बाजे हमारी देवी विजयी पूजे जय जयकार पूजे जय जयकार सगड़े बाजा बाजे हरे हाथा देवी मैया भगता ने पतवार टूटी टांग के सोवे जग संग तू साची सरकार हरे हाथा देवी मैया भगता ने पतवार टूटी टांग के सोवे जग संग तू साची सरकार प्रेम रो घन बरसायो अम्बा मुक्त कियो संसार प्रेम रो घन बरसायो अम्बा मुक्त कियो संसार प्रेम रो घन बरसायो अम्बा मुक्त कियो संसार मारी भक्ति मारी शक्ति देता जी दरबार ओ मन थारी देवी विजयी पूजे जय जयकार पूजे जय जयकार सगड़े बाजा बाजे हमारी देवी विजयी पूजे जय जयकार पूजे जय जयकार सगड़े बाजा बाजे हमारी देवी विजयी पूजे जय जयकार पूजे जय जयकार सगड़े बाजा बाजे हमारी देवी विजयी पूजे जय जयकार पूजे जय जयकार सगड़े बाजा बाजे बाजा बाजे बाजा बाजे बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की माँ महेश मर्दिनी की भक्तों, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और आपको दुर्गा पूजा उत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज हमने यहाँ पर ये उत्सव मनाया। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि ये उत्सव का आनंद जो मनाया है आज, वो शाश्वत रूप से हमारे जीवन में कैसे आ सकता है।
ऐसा नहीं आपने फर्स्ट टाइम विजयदशमी या दुर्गा पूजा मनाई हो, हर साल मनाते हो। परंतु भक्तों, कुछ सोचना था हर साल मनाते वक्त, जो हम भूल गए। वो क्या था? वो ये था कि हर साल हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, विजयदशमी मनाते हैं, लेकिन विजयदशमी और दुर्गा पूजा कब आई थी? तब आई थी जब नवरात्रों के साथ ये जो कहानी जुड़ी है, 9 दिन और 9 रातों तक माँ ने महिषासुर के साथ युद्ध किया और उसके आतंकी साम्राज्य का अंत किया। उसके बाद धरा पर शांति की स्थापना हुई थी, सब आनंदित हुए थे तब। लेकिन भक्तों, हम हर साल ये पर्व मना रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या शांति की स्थापना हो गई? क्या शांति आ गई? कभी हमने पूछा नहीं खुद से कि हमारे समाज में तो शांति का स्तर हर वर्ष के साथ घटता चला जा रहा है। फिर हम किस बात की विजयदशमी मनाते हैं? फिर हम किस बात का उत्सव मनाते हैं? हम क्या अशांति का उत्सव मनाते हैं? अज्ञानता का उत्सव मनाते हैं? हम किस बात का उत्सव मना रहे हैं? ये गाथा हमें बताने आई है कि जब उस काल में महिषासुर का अंत हुआ था, तब आई थी वो विजयदशमी, तब हुआ था वो आनंद उत्सव, और भक्तों ने मनाया था वो उत्सव पूरे उत्साह के साथ। आज भी अगर हम अपने समाज में शांति चाहते हैं तो उसी फॉर्मूला को अपनाना होगा। पहले महिषासुर का अंत करना होगा, तब जीवन विजय गाथा बनेगी, तब आनंद आएगा वास्तव तौर पर। इस महिषासुर का अंत कैसे करें? फॉर्मूला वही है जो इस गाथा ने हमें बताया है। महिषासुर जो हमारे मन की विक्षिप्तता है, उस विक्षिप्तावस्था का अंत करना है। और वो अंत कैसे होगा? उसको करने के लिए दुर्गा को प्रकट होना होगा। वो कैसे प्रकट हुई थी? सुरों का संगठन करना पड़ा था। सुरों का संगठन जब हुआ था, तब दुर्गा प्रकट हुई थी। उनके तेज पुंज जब जुड़े थे, तब दुर्गा प्रकट हुई थी, महिष मर्दिनी प्रकट हुई थी, और महिषासुर का अंत हुआ था। भक्तों, वो महिषासुर तो बाहर था, इसलिए माँ का प्रकटीकरण बाहर हुआ, लेकिन हमने तो एनालिसिस किया था, हमारे तो मन के भीतर बैठा है वो महिषासुर। तो अब कहाँ प्रकट करेंगे दुर्गा को? कहाँ होगी प्रकट? इस रहस्य को उद्घाटित किया हमारे संतों ने। वह कहते हैं, अष्ट चक्र नव द्वारा देवानामपुर अयोध्या। इस देह को 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या नगरी कहकर संबोधित किया। 8 चक्र समझ गए कौन से? और 9 द्वार कौन से? ये 2 आंखें, ये मुख, ये नासिका, हमारी प्रजनन इंद्रिया, हमारी मल विसर्जन की इंद्रियां, ये सारी जो हैं 9 द्वार हैं। और ये जो 9 द्वार हैं, इनसे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। और वो दैत्य, वो असुर और वो देव, वो कहाँ हैं? वो इस नगरी के भीतर ही हैं। वो क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक और नकारात्मक विचार जो हमारे भीतर पनप रहे हैं। जो नकारात्मक विचार हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, हम उन्हें इन 9 द्वारों से पोषित करते रहते हैं। क्योंकि महिषासुर का तांडव चल रहा है, मन महिषासुर बना हुआ है, तो ये 9 इंद्रियां जो हैं, ये जो 9 द्वार हैं, इनसे हम क्या कर रहे हैं? हम नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का, वासनाओं का, विषयों का भोग करते हैं, और हम पोषित कर रहे हैं अपने भीतर महिषासुर को और महिषासुर की सेना को। और हमारे भीतर के देव अर्थात हमारी देवी शक्तियां, हमारे अच्छे गुण, वो तिरस्कृत पड़े हैं। लेकिन अब देवों ने ठान लिया है, ठानना होता है इंसान को। जिसकी नगरी है वो ठानेगा ना। जब इंसान ठान लेता है कि बस अब और नहीं, अब और महिषासुर का आतंक नहीं, अब मुझे परिवर्तित होना है, बदलना है, ये संकल्प जब उसके भीतर जागता है, तो उसके भीतर 9 दिनों और 9 रात्रियों का संग्राम छिड़ता है। लेकिन ये संकल्प जागे कैसे? ये संकल्प जगाते हैं एक पूर्ण तत्ववेता सतगुरु जब जीवन में आते हैं। यहाँ पर रोल ऑफ अ परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर बिकम्स एसेंशियल।
हम अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, वो सद्गुरु जागे हैं इस संसार में। वो संत, वो सद्गुरु जागते हैं। वो जब जीवन में आते हैं वो बताते हैं कि आतंक अंदर मचा हुआ है, तुम्हें बदलना है। समाज बाद में बदलेगा, पहले तुम्हें बदलना है। और फिर जब इंसान संकल्प लेता है बदलने का तो फिर क्या होता है? इसी नगरी में जो अभी अंधेर नगरी बनी है, क्योंकि राजा चौपट है, मन चौपट है, महिषासुर बना हुआ है, इसी अंधेर नगरी को रोशन करने का एक तरीका है। इसी अंधेर नगरी में एक स्थल है, हिरण्मय परे कोशे विरजंग ब्रह्म निष्कलम। यहाँ पर जहाँ पे आप तिलक लगाते हो ना, ये तिलक देख रहे हो आप, यहाँ वो हिरण्मय परे कोश, वो हृदय गुहा है, वो स्थल है जहाँ पर वो शुभ्र ज्योति, वो प्रकाश स्वरूपा निरंतर अखंड ज्योति के रूप में प्रज्वलित हो रही है, बस अभी आवृत है। जब एक पूर्ण सद्गुरु जीवन में आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो समस्त शक्तियों के धारक हैं। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाल विभूषिता भक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा ये गाई ना, ज्ञान शक्ति समारूढ़ा, ज्ञान और शक्ति के जो धारक हैं, जिनके अधीन है वो शक्ति, वो जब जीवन में आते हैं तो वो एक मानव के मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं और करते हैं शक्तिपात। अपनी शक्ति से उसकी बिखरी हुई दैवी संपदा को एकत्रित करते हैं और यहाँ पर इस आज्ञा चक्र में उस ज्योति स्वरूपा को प्रकट कर देते हैं। तत्क्षण एक साधक अपने अंतर घट में उस ज्योति स्वरूपा का दर्शन करता है और जब यहाँ अखंड ज्योति शुरू होती है उसके बाद प्रारंभ होते हैं नवरात्रे। वो नवरात्रे क्या है? यहाँ अखंड ज्योति, बाहर की ज्योति में तो घी डालते हो तब बनती है वो अखंड, लेकिन यहाँ पर अखंड ज्योति, वो ब्रह्म स्वरूपा माँ भगवती, वो ज्योति स्वरूपा यहाँ स्थित है, उसको प्रकट कर देते हैं दिव्य गुरु सद्गुरु। और जब वो प्रकट हो जाती है तो उसके बाद एक साधक जब इस ज्योति पर ध्यान साधना करता है तो उसके मन के महिषासुर का अंत होता है। हमारे योगी, हमारे महापुरुष नवरात्रों का विधान जो बनाया, समझिए उसे क्या है। वो नवरात्रों का विधान बस यही नहीं है कि व्रत रख लिए, बाहर से माँ की पूजा अर्चना कर ली। हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने ये पर्व बनाया और ये पर्व है, संधि बेला में आता है ना ये पर्व। संधि मौसमों की संधि होती है, लेकिन जानते हैं जब मानव सच्चे मायने में अपने जीवन में नवरात्रे मनाता है ना तो वो उसके जीवन की भी संधि होती है। अब वो सामान्य से उठकर देवत्व की ओर बढ़ेगा। अगर उसने नवरात्रे मना लिए अपने अंतर घट के अंदर उतरकर, तो फिर वो मानव से देवत्व और देवत्व से ब्रह्मत्व की ओर बढ़ सकता है। ये उसके जीवन की संधि होती है। और हमारे महापुरुष क्या करते थे? इन नवरात्रियों में वो ध्यान करते थे, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते थे। और ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना केवल आंखों को मूंद लेना नहीं है, यहाँ पर जब वो शाश्वत ध्येय, वो भगवती प्रकट होती है, तब प्रारंभ होता है साधना का, ध्यान का। इस पर ध्यान टिकाते थे और दिनों दिनों तक ध्यान की गहराई में उतर जाते थे। उनका खाना अपने आप छूट जाता था, बाहर से छोड़ते नहीं थे खाना, अपने आप छूट जाता था, क्योंकि अंदर से अमृत का पान कर रहे होते थे, अंदर वो ध्यान की गहराइयों में उतर गए होते थे। और तब अंतर घट में छिड़ता था संग्राम, अंतर घट में होता था संग्राम। ये एक इटर्नल फॉर्मूला है मानव को बदलने का, वो ब्रह्म ज्ञान ही वो फॉर्मूला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मित्तमुत्तमम। आज इतनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है चारों दिशाओं में, ऑर्गेनाइजेशंस और वर्ल्ड के बड़े बड़े नेशंस, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस किस लिए काम कर रही हैं? शांति आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। आ रही है शांति? हर वर्ष लाखों लाखों डॉलर्स, बिलियन बिलियन डॉलर्स लगाए जाते हैं शांति की गोष्ठियों के लिए। शांति आ गई? तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं हम, इतना कुछ करने के बाद भी शांति नहीं आ रही। कभी सोचा क्यों?
क्योंकि ये सारे प्रयास जो हो रहे हैं ना, ये जानते हैं कैसे है? ये प्रयास ऐसे है जैसे एक वृक्ष, उसकी जड़ में बीमारी लगी हो और उस बीमारी के कारण उसके पत्ते जो हैं वो सूख सूख के गिर रहे हैं, पत्तों में छेद हो रहा है, और जो उपचार करता है वो क्या कर रहे हैं? पत्तों पे मलहम लगा रहे हैं, पत्तों में पानी डाल रहे हैं, पत्तों को दवाई पिला रहे हैं, जड़ पर किसी का ध्यान नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारे समाज का हाल है। शांति इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जड़ पर काम कोई कर नहीं रहा। जड़ क्या है? एक बात बताइए, हम कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, कहते हैं ना, ये बताइए जमाने को बनाने वाले कौन है? कौन है? किसने बनाया जमाने को? जमाने को बनाने वाला है मानव। मानव को बनाने वाला कौन है? मानव को बनाने वाला है उसका मन। और जब मन महिषासुर होगा तो जमाना तो अपने आप खराब होगा ना। उस मन को बदलना था, उस महिषासुर का दलन करना था, वहां पर दवाई डालनी थी। वहां दवाई डालने का किसी के पास मैकेनिज्म ही नहीं है। अवेयरनेस जनरेशन, बातें सिखा देना। आपको फर्स्ट डे मैंने बताया था, हम सब जानते हैं सही क्या और गलत क्या है, लेकिन बदलते नहीं है क्योंकि मन में महिषासुर बैठा है, दैत्य पनप रहे हैं, इसलिए नहीं बदलते, इसलिए सही नहीं कर पाते। तो इसलिए बातों से तो कभी किसी को समझाया गया नहीं और आगे भी कभी नहीं समझाया जा सकता। ये जो परिवर्तन आता है ना, परिवर्तन बातों से नहीं आता। बातों से इंसान अपनी जीवन में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, इतना तो समझ सकता है, लेकिन परिवर्तन केवल अंतर जागृति से आता है। इस मन का परिमार्जन केवल ज्ञान से हो सकता है। अंधेरा बहुत हो और आप एक कागज पर लिखकर आग 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 उस अंधेरे कमरे में फेंकते जाए तो क्या उजाला हो जाएगा? बताइए, होगा? यही तो कर रहे हैं। शांति 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 लिखते जा रहे हैं, लेकिन शांति का कोई अता पता नहीं, क्योंकि बाहर तो लाइट जला ली है, लेकिन जहां अंधेरा पड़ा है अंतर में, वहां तो अंधेरा ही है, वहां तो कोई दीपक जलाया नहीं, वहां कोई दीपक जला नहीं। वो दीपक कैसे जलेगा? वो दीपक ही जलाते हैं पूर्ण सद्गुरु जब जगदम्बिका को यहाँ प्रकट कर देते हैं, और जहाँ उजियारा हो गया वहाँ अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं। भक्तों, अगर चाहते हैं कि विश्व में शांति आए तो फिर आवश्यकता है कि आपके भीतर महिषासुर का मर्दन हो, आपके भीतर शांति की स्थापना पहले हो। अगर आप चाहते हैं विश्व बदले तो पहले आपको कदम बढ़ाना होगा, आपको उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना होगा। और मुझे गर्व है ये कहते हुए, जिस एस्पेक्ट पर किसी का ध्यान नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की और उन्होंने छेड़ी है वो क्रांति। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान is the only organization in the world that is working on awakening individuals। मानव को जागृत करने के लिए काम कर रहा है। यही विश्व की एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो ये नहीं कहती कि आप ईश्वर की बातें करें। यही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ईश्वर के साक्षात दर्शन, उस भगवती के दर्शन अंतर्घट में करवाए जाते हैं। और हम इस संकल्प को लेकर बड़े हैं। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना इस संकल्प के साथ की थी, मानव में क्रांति और विश्व में शांति। मानव में क्रांति छेड़ी है महाराज श्री ने और हम बढ़ रहे हैं विश्व में शांति की स्थापना के लिए। इसलिए भक्तों, विश्व में शांति अवश्य आएगी। विश्व में शांति आए उसके लिए आपको जागृत करने आया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। और जो संकल्प लेकर देश भर में और विदेशों में हम कार्यरत हैं अपनी 350 से अधिक शाखाओं के माध्यम से, उस संकल्प को इस भजन के माध्यम से सुनिए। और ये भजन आह्वान करता है आप सबका, आप भी बदल सकते हैं, आप भी विश्व शांति के इस महायज्ञ में योगदान दे सकते हैं, आप भी अपने जीवन को उत्सव बना सकते हैं। कब? जब आप भी उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और आप भी जगदम्बा को अपने घट के भीतर देख लेंगे। आज की संध्या का ये अंतिम भजन, ये वो संकल्प है जिसे लेकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके मध्य आया है। ये साधारण कथा नहीं है, ये कथा आपको जगाने आई है।
सृजन की बेला मांगे शांति का आधार। नव सृजन की बेला मांगे शांति का आधार। विश्व शांति मांगे हमसे हो, विश्व शांति मांगे हमसे। सब में हो सदाचार, सब में हो सदाचार। आएगी आएगी एक दिन विश्व शांति, होगी जब जन जन के भीतर दिव्य क्रांति। आएगी आएगी एक दिन विश्व शांति, होगी जब जन जन के भीतर दिव्य क्रांति। दिव्य क्रांति, दिव्य क्रांति, दिव्य क्रांति, और पर्वतों से आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। गहन निशा में ज्ञान सूर्य का नया सवेरा लाना है, सवेरा लाना है। ग्राम नगर और पर्वतों से आगे बढ़ते जाना है। गहन निशा में ज्ञान सूर्य का नया सवेरा लाना है। ब्रह्म ज्ञान के दीप से हो, ब्रह्म ज्ञान के दीप से मिट जाएगा अंधकार, मिट जाएगा अंधकार। आएगी आएगी एक दिन विश्व शांति, होगी जब जन जन के भीतर दिव्य क्रांति। तरंग की धाराओं में और भीषण तूफानों में, और भीषण तूफानों में। दावानल के अंगारों या घोर घन अंधियारों में, घोर घन अंधियारों में।
की धाराओं में और भीषण तूफानों में, दावानल के अंगारों या घोर घन अंधियारों में, वे शिखर पर बढ़ते जाए, वे शिखर पर बढ़ते जाए। अब न हम लाचार, अब न हम लाचार, अब न हम लाचार। नव सृजन की बेला मांगे शांति का आधार। नव सृजन की बेला मांगे शांति का आधार। विश्व शांति मांगे हमसे, हो विश्व शांति मांगे हमसे। सब में हो सदाचार, सब में हो सदाचार। आएगी आएगी एक दिन विश्व शांति, होगी जब जन जन के भीतर दिव्य क्रांति। आएगी आएगी एक दिन विश्व शांति, होगी जब जन जन के भीतर दिव्य क्रांति। आएगी आएगी एक दिन विश्व शांति, होगी जब जन जन के भीतर दिव्य क्रांति। आएगी आएगी एक दिन विश्व शांति, होगी जब जन जन के भीतर दिव्य क्रांति। होगी जब जन जन के भीतर दिव्य क्रांति। होगी जब जन जन के भीतर दिव्य क्रांति। आएगी विश्व शांति, अवश्य आएगी, क्योंकि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने सूत्रपात कर दिया है उस आध्यात्मिक क्रांति का, जो आई है समाज को जगाने के लिए, जो मानव को उसके घट के भीतर ईश्वर के दर्शन करवाती है और फिर उसके अंतर घट में पनपने वाले विकारों का अंत होता है और यूं निर्माण होता है उन सुरों का, उन देवत्व से स्थापित व्यक्तित्वों का, जो समाज में फिर उतरते हैं और समाज को आंदोलित कर देते हैं। यही है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, एक ऐसी मुहिम जो महर्षि ने चलाई है इस समाज को परिवर्तित करने के लिए। और भक्तों, वही क्रांति छूने आई है आपको, जगाने आई है आपको। आप जागिए, उठिए, अपने वास्तविक स्वरूप को जानिए। वो ब्रह्म ज्ञान लेकर आया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। आप भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंतर घट में उस ईश्वर के, उस भगवती के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को बदलिए। यही आह्वान है इस कथा का और यही सार था आज के प्रसंग का। भक्तों, आए माँ के श्री चरणों में एक जोरदार जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, माँ महिष मर्दिनी की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद। अब हम आरती का समय हो गया, आरती की तरफ चलते हैं। हमारे बीच में श्रीमान टी राजा जी वो पधारे हैं, तो मैं अभिनंदन करता हूं संस्थान की ओर से, आप सब की ओर से भी, और निवेदन करता हूं, ये विधायक हैं गोशा महल के, आप कृपया आगे आए आरती के लिए, पधारिए। श्रीमान कन्यालाल राठी जी, कृपया वो आप भी आगे आए। अब हम इस कथा के प्रमुख यजमान जो हैं श्रीमती बिमला बाई जी एवं उनके सुपुत्र श्रीमान अमित अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है कि कृपया आप आगे आएं। श्रीमती कौशल्या देवी जी बंगू जी एवं उनके पुत्र श्रीमान विनोद बंग जी एवं श्रीमान प्रमोद बंग जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया आप आगे आएं। मुख्य यजमान श्रीमान नरसिंह दास जी एवं श्री भगवान दास सारडा जी, श्री ताराचंद सोनी जी एवं श्रीमती कौशल्या देवी सोनी जी, पुत्र शैलेश सोनी एवं रुपेश सोनी जी, आप आगे आएँ। श्रीमान सन्नत विक्की दास जी एवं श्री प्रशांत पैन दास जी, कृपया आप आगे आएँ। और दैनिक जजमान श्रीमती गणपति देवी जी एवं श्री रूपा राम कुमावत जी और श्रीमती ज्योतिर्मय कपरा जी एवं श्री पवन कुमार जी,
कृपया आप भी आगे आएँ। उत्सव जजमान श्रीमती पानी देवी जी एवं श्री शेषाराम कुमावत जी, यह स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी जी एवं श्री बगदा राम जी के सुपुत्र जी हैं। आप उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया आप भी आए, कुमावत जी आप आगे आएँ। श्रीमान घनश्याम दास जी एवं श्री नीरज मालानी जी, श्रीमती सुखी देवी कुमावत जी एवं श्री मिश्री लाल कुमावत जी, कृपया जिनके नाम लिए वो आगे आए। और हमारे बीच में गणमान्य अतिथि पधारे हुए हैं, मैं सहर्ष उनको निवेदन करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। श्रीमान लक्ष्मी नारायण राठी जी वाइस चेयरमैन हैं महेश बैंक के, प्रसाद के जजमान हैं, कृपया आप भी आगे आएँ। श्री धर्माराम जी ढाका प्रदेश अध्यक्ष जाट एकता मंच के, और बाखर राम जी कुमावत जी, कृपया आप भी आगे आए। श्रीमान रमेश बंग जी महेश बैंक चेयरमैन हैं। श्री नंद गोपाल भट्टड़ जी, श्रीमान ओम प्रकाश जी बंग, श्री कैलाश जी मंत्री जी, श्रीमान संपत जी तोशनीवाल, श्री ओम जी करवा, श्री सीताराम झवर जी, श्री सुधीर तोतला जी और श्रीमती रजनी राठी जी तेलंगाना महेश्वरी महिला संगठन अध्यक्ष हैं। श्री गोपाल पसारी जी, श्री राधे श्याम जी राठी जी, श्री राजेंद्र राठी जी, श्री अरुण भागड़िया जी। अब मैं पंडित जी से कहूँगा कि आरती आरंभ कराएं और मंच पर संत समाज से मेरा निवेदन है कि आरती आरंभ करें। धन्यवाद। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदलनी को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदलनी को। कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प दलमाला कंठन पर साजे, रक्त पुष्प दलमाला कंठन पर साजे। हे हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा हरि बाजत डमरू, बाजत ताल मृदंगा हरि बाजत डमरू। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमान के तुम राजे कोटि रतन ज्योति, श्रीमान के तुम राजे कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे
कुल सुदिन धारक हर ब्रह्मा शिव। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। तेरे सहारे शरण तुम्हारे, तेरे सहारे शरण तुम्हारे। करते तुमसे दया की गुहारें। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। जय माँ जग जननी, जय माँ भय हरणी। जय माँ जग जननी, जग जननी। जय माँ भय हरणी। देव कंठे दानव या मानव, तीनों वेद पर मेरा शासन। सर्वशक्तिमान मुझ महिषासुर के चरण पड़ो, करो वंदन। त्रिलोकी का हर प्राणी, हर शक्ति मुझसे हारेगी। ब्रह्मा से वरदान लिया, बस कोई नारी मुझको मारेगी। अमर है महिषासुर, अमर है। कंपित है आतंकित है, असुरों से व्यथित है सृष्टि। माँ वर दो हे जगदम्बा। वर दो हे जगदम्बा। पीड़ित है प्रताड़ित है, तुम करो दया की वृष्टि। माँ कर दो रक्षा कर दो हे जगदम्बा। कर दो रक्षा कर दो हे जगदम्बा। कंपित है आतंकित है, असुरों से व्यथित है सृष्टि। पीड़ित है प्रताड़ित है, करो दया की दृष्टि। तुमको तुम्हारे भक्त पुकारे, तुमको तुम्हारे भक्त पुकारे। बरसाओ करुणा की फुहारें। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। जय माँ जग जननी, जय माँ भय हरणी। जय माँ जग जननी। जय माँ भय हरणी। हे जग जननी हे भय हरणी, हे सर्व सुखी मंगल करनी। जननी हे भय हरणी, हे सर्व सुखी मंगल करनी। हे जग जननी हे भय हरणी, हे सर्व सुखी मंगल करनी।